नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। हम पढ़े थे क्लास 12 का चैप्टर 6 जिसका नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये पढ़े थे शिवलाल की बुक से जो कि जनरली एमपी बोर्ड में यूज आती है। तो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एमपी बोर्ड के लिए। इसके क्वेश्चन नंबर 19 तक हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख लीजिए, यहाँ पे जाके देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके। और आज से हम सॉल्व करेंगे इसके नंबर क्वेश्चन से 20 से लेकर 30 तक पूरा चैप्टर इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आप मुझे अगर आप कमेंट के डाउट नहीं पूछना चाह रहे तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके मुझे डाउट पूछ सकते हैं। तो इंस्टाग्राम पे भी ये मैंने आपको पेज देख रहा है, यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। बेस्ट क्लासेस के नाम से अपना पेज है। चलिए करते क्वेश्चन नंबर 20 से। क्वेश्चन नंबर 20 है रवि एंड शशि हु आर इक्वल पार्टनर्स। अब ये क्वेश्चन जरा लेंदी है तो थोड़ा ध्यान से करना होता है आपको एक एक चीज को, ठीक है। ये दोनों पार्टनर है। डिसाइड टू डिसॉल्व पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च 2018 व्हेन द बैलेंस शीट वाज फॉलोज। तो बैलेंस शीट उनकी जो है वो इस तरह से दी हुई है। आगे लिखा है क्रेडिटर एग्री टू एक्सेप्ट द एक्सेप्टेड 1850 इन द फुल सेटलमेंट एंड मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 13,000। A part of the stock was taken over by Ravi as a part of his share for 1,000 and the rest of stock was sold for 4,000। तो एक पार्ट स्टॉक का ले जा रहा है रवि केवल 1,000 की कीमत का, बाकी 4,000 के उसको हमने बेच दिए, ठीक है। आगे लिखा 2,500 वेयर रिलीज फ्रॉम डेटर्स एंड क्लोज द बुक फॉर द फर्म। उसके बाद फर्म को क्या कर रहे हैं, बुक को क्लोज कर रहे हैं। तो चलिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन देख लेते हैं। बनाना क्या क्या है, आपको बोला है इसने बैलेंस शीट दी है ना, क्लोज इसने बोला है कि क्या क्या बनाना है। हमें कुछ लिख के नहीं दिया, सीधे सीधे यहाँ पे उन्होंने बोला है क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। क्लोज जब भी करेंगे तो आपको जनरली 3 अकाउंट बनाना है, याद रखना है। रियलाइजेशन एक्सपेंस का रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, एक बनाएंगे आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और एक बनाएंगे आप कैश या बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे कौन सा बैंक बैलेंस दिया तो अपन कौन सा अकाउंट बनाएंगे, इसलिए बैंक बैलेंस, या फिर आप चाहें तो कैश अकाउंट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, जो आपकी इच्छा हो। कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश में चलेंगे सही चीजें, बैंक बना रहे हैं तो बैंक अकाउंट की सही चीज चलेंगी। तो मैं अभी आपको कैश के हिसाब से करवा रहा हूँ, क्योंकि आप बैंक के हिसाब से तो बना ही लेंगे, बैंक की बना। चलिए करते हैं। इसमें हमें सबसे पहला काम मैंने आपको दिखाया था कि बैलेंस शीट में जो जो चीज दी है उनको आपको लिखना होता है। तो जैसे बैंक बैलेंस को नहीं लिखेंगे, डेटर्स को लिखेंगे, स्टॉक को लिखेंगे, मशीन को लिखेंगे, 3 चीजें लिखते हैं। तो यहां जाएगा डेटर्स, स्टॉक, और फिर है आपका मशीनरी। ये आ जाएगी, इसकी वैल्यू दी है 27, यहां लिख लेते हैं 2724 5211 और 1583। ये हो गया तीनों। इसके अलावा हमें लाइबिलिटीज में क्या क्या दिया हुआ है, तो देखिए लाइबिलिटीज में दिया सिर्फ क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स लिख लेते हैं। और क्रेडिटर्स के अलावा आ जाएगा, ये प्रोविजन बनाया था तो बेड डेज 250 का, तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आएगा 2000। और यहाँ आ जाएगा फिर एक और चीज क्या है, बेड डेट। बेड डेट रिजर्व BDR है ना, बेड डेट रिजर्व BDR आप लोग पूरा लिख लें तो 250। ये कितना हो गया आपका, टोटल हो गया 2250। ओके, अगर आप इसका अमाउंट इधर साइड अमाउंट डायरेक्ट लिख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट अमाउंट भी पूरा में लिख सकते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। इसके बाद एडजस्टमेंट करेंगे, तो एडजस्टमेंट में लिखा है क्रेडिटर एग्रीड टू एक्सेप्ट 1850 इन फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर इतना ले रहे हैं, स्टॉक आपका जो दूसरा पार्टनर कौन है, रवि, वो रवि ले रहा है 1000 कम, और इसके अलावा कैश स्टॉक से आ रहे हैं 4000। तो मैं सारी एंट्री एक साथ करके दिखा रहा हूँ, इसलिए आपको एक बार में बता दी। पहली चीज क्या, मशीन की एडजस्टमेंट को हम दूसरे कलर के पेन से कर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। बाय कैश अकाउंट, सब में अगर बाय लिख रहे हैं तो हर बाय बाय लिखना है, अगर नहीं लिख रहे हैं तो कहीं पे भी मत लिखना, है ना। बाय टू अगर लिख रहे हैं तो सब जगह लिखा जाएगा, अगर नहीं लिख रहे तो कहीं पे भी नहीं लिखना। बाय कैश अकाउंट। मशीनरी, मशीनरी से पैसा आया 1300। फिर बाय रवि कैपिटल अकाउंट। रवि कैपिटल अकाउंट लिख लीजिए, 1000 के ये ले जा रहा है। कौन से चीज ले गया भैया, तो उसको ब्रैकेट में लिख देंगे स्टॉक। स्टॉक है 1000 के। फिर बाय एक बचा हुआ जो वो सेल कर रहे हैं, तो बाय कैश अकाउंट स्टॉक्स कितना 4000। अब देखिए आगे लिखा है मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 1300, ठीक है। आगे क्या है, 2500 रिलीज फ्रॉम डेटर्स। डेटर से कितना है 2500, और क्रेडिटर से कितना ले रहे हैं 1850। तो क्रेडिटर्स के लिए हम किधर लिखेंगे, इस तरफ लिखा जाता है डेबिट साइड में, टू कैश अकाउंट क्रेडिटर्स, कैश अकाउंट क्रेडिटर्स 1850। इसके अलावा आपको डेटर से आ रहा है पैसा, तो बाय कैश अकाउंट डेटर्स।
बस इतना करना होता है रियलाइजेशन अकाउंट में। इसका आप टोटल करके ये निकाल लीजिए लॉस है कि प्रॉफिट है। तो लॉस अगर इस तरफ टोटल करिए तो इस तरफ का टोटल आएगा 11,368। और अगर मैं क्रेडिट साइड की बात करूं तो क्रेडिट साइड का टोटल आएगा, वो अमाउंट आएगा कम। कितना कम आएगा? 318 कम आएगा। तो इसको लिखते हैं, ये क्या चीज़ है, इसके लिए कलर चेंज कर लीजिए, ब्लैक लिख लेते हैं। तो यह है बाय लॉस ट्रांसफर टू, देखिए जिसको समझ नहीं आया कैसा आता है उसका तरीका ये, टोटल करा और इन सब का सम करेंगे और उसको माइनस कर देंगे इस वाले अमाउंट से, तो वो कितना आ जाएगा आपका टोटल आ जाएगा। तो ये 10,000 नहीं 1,000 है, वरना 10,000 में तो ज्यादा हो जाना है। कैसे हो जाएगा देखिए, 1,000, 4,000, 5,000, 5,000 और 1,000, ये कितना हो गया? 6,000, 6,000 और 2,000 हो गया आपका कितना? 7,000, 7,000। तो वो अमाउंट और इसके अलावा मैं माइनस करके दिखा देता हूँ 7,000 और ये 300 और 250, तो कितना आ गया? 7,550। ठीक है, अगर ये पता आपको आ गया तो हमारा जो बचा हुआ अमाउंट था वो कितना था? 4,5,6,2,8। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी कैलकुलेशन में, थोड़ा सा आप एक बार फिर से देख लें कितना आएगा। 4,001 5,000, 5,001 6,000, 6,000 2,000 होगा 8,000, तो 8,550 आ जाएगा। माइनस करना कितना? 11,368। तो हमने जो अमाउंट छोड़ा है वो अमाउंट छोड़ा है कौन सा? डेटर्स का। डेटर्स का अमाउंट और लिखना था, वो कितना था? 2,500। तो 2,500 और लिखना छूट गया, तो इसमें 2,500 अगर जोड़ देंगे आप तो आपका टोटल आ जाना है। तो डेटर्स का अमाउंट छूट गया, तो आप लोग ऐसी गलती नहीं करेंगे, कोई भी अमाउंट नहीं छोड़ेंगे। अब आप करके देखिए, मैं इसलिए करके देख रहा था, मुझे लग रहा था कुछ गड़बड़ आएगा। तो अब इन सबको आप टोटल कर लीजिए, इन सबको टोटल करेंगे तो पहला आया था आपका 8,550, ऐड कर दिया 2,500, तो ये आ रहा है आपका 0,501, तो 802 11 11,050 आ रहा है। इधर साइड का डेबिट साइड का टोटल आया आपका 11,368, माइनस करा ये वाला क्रेडिट साइड का टोटल। क्रेडिट साइड का टोटल मतलब इन सबका सम जो अभी आया वो, तो आपका आ जाएगा कितना, वो देख लेते हैं। 8, 6 में से 5 गया तो 1, 3 और ये तो होगा 0। तो 318 जो ये लिखा हुआ है ये क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करना होता है ना। तो आप टोटल करेंगे डेबिट साइड का क्रेडिट साइड का। मैंने इस बार इसलिए करके बता दिया कि नेक्स्ट क्वेश्चन से अपन टोटल करके नहीं दिखाऊंगा आपको, आपको मैं बता दूंगा, आप लोग करना है उसे, है ना। इतना काम करना है बस, बाकी तो सब करवा ही रहे हैं। चलिए, लॉस ट्रांसफर करना है दोनों पार्टनर्स में इक्वली, बोला था उन्होंने इक्वल पार्टनर है तो इक्वली जब बांटते हैं 318 का, तो इक्वल आता है आपका क्या? 159, 159 ये आ जाएगा 159। ये आ जाएगा रवि और शास्त्री, शशि, शास्त्री या शशि देख लेते हैं, रवि और शशि, तो रवि और शशि, ठीक है। 159 159 दोनों कर लिए कैलकुलेट, ये आ गया टोटल। ये बन गया रियलाइजेशन अकाउंट। इसके अलावा हमें कुछ नहीं बनाना था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो दो ही लोग हैं, तो दो लोग हैं तो यहाँ लिखेंगे आप पर्टिकुलर रवि और शशि, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर रवि और शशि। पर्टिकुलर रवि और शशि में आपको अब क्या करना है? सबसे पहले बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी मतलब जो आपका पुराना बैलेंस है वो, जैसे कि 4,000 और 5,000, ठीक है। रियलाइजेशन में लॉस हो रहा था तो इधर लिख देंगे रियलाइजेशन एक्सपेंस लॉसेस, है ना। रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंस, रियलाइजेशन अकाउंट, इसमें क्या था? लॉसेस। लॉसेस बांटे कितने? 159 159। एक चीज तो ये होगी। इसके अलावा आपको देखना है कि पार्टनर्स को और कहाँ कहाँ फायदा है, तो कहीं भी फायदा नहीं है। दिख रहा है कि इसके अलावा कोई फायदा? कुछ नहीं दिख रहा फायदा। अगर फायदा होता तो लिखते। इसके अलावा एक पार्टनर का ये रहा रवि कैपिटल अकाउंट, स्टॉक कितना ले गया? 1,000, तो वो भी लिखाएगा रवि कैपिटल अकाउंट, रवि कैपिटल नहीं, सॉरी, लिखेंगे रियलाइजेशन, ये अकाउंट में से ही लिख रहे हैं हम, रियलाइजेशन अकाउंट से ही लिख रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ आ जाएगा आपका 1,000, है ना। रवि का अकाउंट में 1,000 आ गया, तो इसके बाद आप कुछ नहीं कैलकुलेशन कर लीजिए। तो कैलकुलेशन जब करेंगे तो नीचे टोटल करके लिखते हैं, इधर आ रहा 4,000, इधर आ रहा 5,000, है ना। इधर 159 है और इधर कितना है? 1,159 है। तो जब आप निकालेंगे क्या निकलेगा? बैलेंस सीडी। तो बैलेंस सीडी नहीं निकलते हैं, उसको हम क्या लिखेंगे? टू कैश अकाउंट, क्योंकि बैंक का आपका फॉर्म जो हो रहा है बंद हो रहा है। तो बंद हो रहा है तो बैलेंस आपका बीडी, सॉरी बैलेंस सीडी या बीडी नहीं लिखते अपन कुछ भी ना। तो यहाँ लिखना है आपको 2,841। कहाँ से आया? ये अमाउंट को हमने माइनस कर दिया, करके दिखा देते हैं चलिए। 4,000 माइनस 1,000 1159, 1,159,
तो ये आपका 1 बचा, इधर 9 में से 5 गया तो 4, इधर बचता है 9 में से 1 गया तो 8, और ये कितना बचा, 3 में से 1 गया तो 2, तो 2841 ही आया। इसी तरह से 5000 में से 159 माइनस करेंगे तो कितना अमाउंट आएगा, 159 माइनस करेंगे 5000 से, तो आपका अमाउंट हमने कुछ गलत लिखा है, ये 5000 नहीं है 3000 है। कहाँ पे देख लेते हैं, बैलेंस शीट में रहा 4000 और 3000, तो बैलेंस शीट में से लिखना बैलेंस बीटी, आपको बहुत अच्छे से ध्यान से देख के लिखेंगे, गलती नहीं करेंगे। मैं पीछे स्लाइड नहीं कर पाता, इस वजह से मिस्टेक हो जाती है। तो 3000 में से 159 जब माइनस करेंगे तो ये आपका जो आंसर आएगा वो कितना आना है, आपका आएगा तकरीबन 2841, दोनों का इक्वल हो गया, और ये टोटल हो गया 4000 और ये टोटल हो गया आपका 3000। तो इस तरह से आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन जाता है। अब जल्दी से बना लेते हैं हम क्या, कैश अकाउंट, जो इसके बाद हमें बनाए हैं। तो कैश जब भी नेसेसरी अकाउंट बने तो कितने अकाउंट बनाने हैं आपको भैया, 3 अकाउंट बनाने होते हैं। कैश अकाउंट में कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा पर्टिकुलर अमाउंट लिखेंगे और जहां जहां कैश अकाउंट है वो लिख लेंगे। तो जैसे कि कहाँ कहाँ था, पहले रियलाइजेशन में दिखा देते हैं आपको कहाँ कहाँ पे था। तो रियलाइजेशन में एक कैश अकाउंट ये रहा, क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड को अपन कहाँ लिखेंगे, सॉरी ये डेबिट साइड है आपका, डेबिट साइड को अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखा जाएगा, और जो जो आपकी चीजें डेबिट साइड क्रेडिट साइड में उसको आप डेबिट साइड में लिखेंगे, बस इतना करना होता है। चलिए बता देते हैं। तो 1 2 3, 3 तो ये, और एक ये 4, 4 अकाउंट्स आएंगे आपके रियलाइजेशन अकाउंट से। तो यहां लिखेंगे हम रियलाइजेशन अकाउंट, इसमें रियलाइजेशन अकाउंट से लिख रहे हैं तो आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा किस चीज का पैसा है। तो ये क्रेडिटर, ये कौन का है, क्रेडिटर से है। तो क्रेडिटर से आपका अमाउंट था 1850। फिर ऐसे ही इधर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी मतलब ये बैलेंस शीट में गिवन वाला अमाउंट है। बैलेंस बीडी 782, कहाँ दिया मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। बैलेंस शीट ये रहा, बैंक बैलेंस दिया था 782, तो ये बैंक बैलेंस है ना, कोई दिक्कत नहीं होती, बैंक अकाउंट भी बना सकते हैं, कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं। इसके अलावा रियलाइजेशन से, तो ये 2 करके लिख रहे हैं तो इसको बाय करके लिखना पड़ेगा। तो 2 रियलाइजेशन अकाउंट, 3 चीज आ जाएंगी, तीनों को हम साथ में लिख लेते हैं। मशीनरी, मशीनरी 1300 है, स्टॉक्स 4000 है, और डेटर्स, डेटर्स आपका 2500 है। जब सबको टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0, और ये 3 5 हो गया 8, और ये कितना हो गया 4 4 2 6 7, 7800। तो 7800 हो गया, जब इन सबका टोटल कर दिया तो आ जाएगा 2 8 8 7 हो गया, 15 का 5 कैरी आया 1, तो ये हो गया 85 8582 8582। ये तो हो गया आपका टोटल कैश अकाउंट का इस तरफ का। इधर साइड अब क्या क्या लिखना है कैश अकाउंट में वो देख लेते हैं अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या था, कुछ भी नहीं है क्या, ये हैगा कैश अकाउंट, ये है ना कैश अकाउंट दिया हुआ दोनों का। तो कैश अकाउंट इसका कितना है 2841, इधर भी है 2841। इसके अलावा एक चीज और थी, वो था आपका, वो आएगा आपका रवि का लोन अकाउंट। क्या आएगा, रवि का लोन अकाउंट। तो रवि लोन अकाउंट भी आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। तो लिख लेते हैं रवि लोन अकाउंट, रवि लोन अकाउंट। इसके अलावा रवि कैपिटल अकाउंट, और एक आ जाएगा शशि कैपिटल अकाउंट। रवि लोन अकाउंट से अमाउंट आ जाएगा, गलत जगह लिख दिया कहाँ लिखना था, ये तीनों चीजें आएंगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, नहीं कैश अकाउंट में। यही होता है स्लाइड में वो लिखने का, आगे पीछे लिखा जाता है कभी कभी। ओके, आप लोग ध्यान से लिखना अच्छे से। आ जाएगा यहाँ रवि कैपिटल अकाउंट, रवि लोन अकाउंट, और एक आ जाएगा शशि कैपिटल अकाउंट। रवि लोन अकाउंट में कितना है 1050, रवि के कैपिटल अकाउंट 2841, इधर भी 2841। जब आप टोटल करेंगे तो दोनों अमाउंट इक्वल आ जाएंगे कॉलम, बस इतना ही करना है इसमें। ये बन गया आपका क्वेश्चन नंबर 20, पूरा होता है इस तरह से। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, अगर समझ में आए तो लाइक शेयर जरूर करें। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अभय, अजय एंड विजय आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तो थोड़ा सा इमेज कट गई है, समझ जाना कितना है, 3:2:1 में बांट रहा है। आगे लिखा 31 मार्च 2018 दे डिसाइड टू रिसॉल्व द पार्टनरशिप,
द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज ऑन 31 मार्च 2018 वाज फॉलोज। तो ये बैलेंस शीट गिवन है। आगे लिखा है द एसेट्स रियलाइज्ड, तो एसेट्स रियलाइज करे गए हुए हैं। आगे लिखा द लैंड एंड बिल्डिंग वाज टेकन ओवर बाय अभय एट द एग्रीड वैल्यूएशन ऑफ 7500, तो ये चीज वो ले जा रहा है। एक्सपेंस जो एक्सपेंस बना हुआ है रियलाइजेशन का वो 1500 का है। लिखा है प्रिपेयर बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीनों बना के बताना है। तो सबसे पहला काम आपका क्या करना होता है भैया, मैंने हमेशा बताया आपको, सबसे पहले एसेट साइड को पूरा उतारो डेबिट साइड में, जितना एसेट्स है उसको डेबिट साइड में उतारो, जितनी लाइबिलिटीज है उनको क्रेडिट साइड में उतारो। किस किस को छोड़ना है, कैश और बैंक बैलेंस को छोड़ना है, रिजर्व्स को छोड़ना है, कैपिटल्स को छोड़ना है ना। तो चलिए लिखते हैं। रियलाइजेशन में शुरुआत करेंगे कहां से, डेटर से। तो डेटर्स दिए हुए हैं आपको 37500, ज्यादा लिख दिए, नहीं सही है। फिर दिया स्टॉक्स, फिर लैंड एंड बिल्डिंग, फिर प्लांट एंड मशीनरी। तो ये आपका कितना आ जाएगा, सबका अमाउंट हमें किताब में दिया हुआ है, बैलेंस शीट में मतलब 26,000 दिया है, इधर 9,500 दिया हुआ है, और दिया है आपका 21,500। ओके, इसके बाद लाइबिलिटीज पे आते हैं। तो लाइबिलिटीज में क्या क्या है देखिए, लाइबिलिटीज में आएगा एक तो सन्ड्री क्रेडिटर्स है ना, मतलब क्रेडिटर्स हैं। इसके अलावा आपका बीडीआर था, बीडीआर 2500 है, दोनों चीजें हम लिख लेंगे बस वही है। तो क्रेडिटर है, क्रेडिटर्स हैं आपके कितने 49,500 के, हाँ जी 49,500 के। बीडीआर मतलब बैलेंस बेड डेट, बीडीआर बेड डेट रिजर्व, बीडीआर है 2500 के, ये लिख दिया। तो एक ये आपका हो गया, बैलेंस शीट क्लोज हो गई। बैलेंस शीट क्लोज होने के बाद आपका दूसरा काम है एडजस्टमेंट लिखना। तो एडजस्टमेंट में रिलीज लिखा है, देखो डेटर्स करें, स्टॉक्स करें, प्लांट मशीनरी, तीन चीज तो ये। तो यहाँ लिखेंगे बाय कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाना साथ में, तो आप बैंक अकाउंट लेके चलेंगे। आप क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में आ जाएगा आपका डेटर्स 36,500 में रियलाइज करें, फिर स्टॉक्स 25,000 के, और दिया आपका क्या, प्लांट एंड मशीनरी 12,500। लैंड एंड बिल्डिंग का जो है वो क्या हो रहा है, एक कोई पार्टनर ले जा रहा है। तो लैंड एंड बिल्डिंग कौन ले आ रहा है, अभय ले आ रहा है। तो अभय कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। जब आप इन सबका टोटल करेंगे तो आएगा 74,000, 74,000। तो बाय के अभय कैपिटल अकाउंट। देखिए समझाना, लैंड एंड बिल्डिंग समझा मैं पहले चुका हूं, फिर भी करते जा रहा हूं स्टेप बाय स्टेप। पहली स्टेप क्या थी, हमने सारे आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज लिखे। दूसरी स्टेप्स एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, है ना। एडजस्टमेंट के अलावा आपको क्या करना है, तीसरा प्रॉफिट बांटना है, बस और कुछ नहीं है। रियलाइजेशन एक्सपेंस है 1500 का। हमें यहाँ क्रेडिटर्स का पेमेंट का कुछ नहीं बोला है, तो जितना पेमेंट करना है उतना करा जाएगा। तो यहाँ आप लिखेंगे बैंक अकाउंट एक और, ये है रियलाइजेशन एक्सपेंस जो कि आपका 1500 गिवन है। इसके अलावा आपको एक और बैंक अकाउंट, ये है पेमेंट का, मतलब जिसका पैसा देना है वो पैसा दिया जाएगा क्रेडिटर्स का। तो जब क्रेडिटर्स का पैसे का नहीं बोला पर देना तो है, तो पेमेंट करा जाता है, क्योंकि फर्म क्या हो रहा है, बंद हो रहा है, तो इतना पैसा उसको देना है। ये हो गया आपका पूरा रियलाइजेशन एक्सपेंस कंप्लीट, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट। अब आपका काम है प्रॉफिट और लॉस निकालना। तो प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए कुछ नहीं, सिंपल सा तरीका, दोनों साइड का टोटल करिए, जिधर अमाउंट कम आ रहा है उधर रेट कर दीजिए। इधर कम आएगा 12,000, तो इधर अगर आ रहा है क्रेडिट साइड में, तो इसका मतलब रहता है कि पार्टनर्स को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो उसको लिखते हैं बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कौन कौन के कैपिटल में, अभय विजय और अभय अजय और विजय, अभय अजय और विजय, तीनों के अकाउंट में। कितना कितना आएगा, 3:2:1 दिया है। तो जब आप उसका रेशियो निकालेंगे तो आएगा 6,000, 4,000 और 2,000। उम्मीद करता हूँ सभी को रेशियो निकालना आते होंगे, नहीं आते तो एक बार देख लो। आपको करना क्या होता है, टोटल करना होता है, मतलब कि इन सब रेशियो का टोटल कितना होगा, 3 2 5 और 1 6, 3 + 2 5, 5 + 1 6। तो टोटल पार्ट हुआ 6 में से तीसरा हिस्सा पहले का, 6 में से दूसरा हिस्सा 1 का, 6 में से एक हिस्सा 1 का। बांटना है 12,000 को, तो जितने अमाउंट को बांटना है उसका मल्टीप्लाई करते जाइए, बस और कुछ नहीं। तो 6 2 जा हो गया 12, 2,000।
देखिए हर बार 6 से डिवाइड करना था तो एक ही बार कर लिया मैंने। 2000 इंटू 3 करेंगे तो आएगा कितना, 6000। जब 2 का 4 में 2 में इंटू करेंगे तो 4000, और 2 का 1 में इंटू करेंगे तो 2000। तो ये 1000 आ जाएगा लॉसेस। तो ये लॉसेस आ गया, और जब इसका टोटल करेंगे तो ये अमाउंट आपका बराबर हो जाता है 1,45,000 करीबन आ जाएगा, 1,45,500। इस तरह से रियलाइजेशन अकाउंट पूरा बनता है। अब बना लेते हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए पार्टनर का जहां जहां कैपिटल है वो लिखना होता है। तो यहां लिखेंगे आप पर्टिकुलर अभय, अजय एंड विजय। ठीक है, फिर पर्टिकुलर अभय, अजय एंड विजय, ये लिख दिया तीनों के नाम। अब आपको क्या लिखना है, बाय बैलेंस बीडी। तो सबसे पहले बैलेंस बीडी से ही शुरुआत करी जाएगी। बैलेंस बीडी जो आपको बैलेंस शीट में गिवन है अमाउंट, वो जैसे कि इसका 25,000 दिया है, इसका 15,000 दिया हुआ है, इसका 2750 दिया हुआ है। ठीक है, ये हो गया इनका। इसके अलावा करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया है ना, तो करंट अकाउंट का भी लिखना पड़ेगा क्योंकि है तो पार्टनर पे ना। तो करंट अकाउंट का अमाउंट दिया आपका 150, 50 और 50। चलिए दिखा देते हैं आपको, कहाँ आप लोग बुक में देख सकते हैं। वैसे कोई ये दिया, ये कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है, और ये करंट का 150, 50, 50 तीनों दिया हुआ है। इसके अलावा रिजर्व्स हैं, तो रिजर्व को भी 1500 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, 3:2 ये दिया था 3:1 में। तो 1500 को जब बांटना है तो सीधा सा तरीका मैंने आपको बताया, मल्टीप्लाई कर दीजिए रेशियो में। तो पहला क्या है 3/6, तो 6 से एक बार डिवाइड कर लो, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, तो आएगा 250। 250 को जब 3 में इंटू करोगे तो एक को मिलेगा 750। 250 का जब 2 में इंटू करोगे तो एक को बीच वाले को मिलेगा 500, और 250 को जब 1 में इंटू करोगे तो आखिरी वाले मिलेगा 250, 250 ही। ये होगा रिजर्व का अमाउंट। तो हम उसमें फिलअप कर देते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना। यहाँ लिख देंगे रिजर्व अकाउंट, रिजर्व अकाउंट 750, 500 और 250। फिर रियलाइजेशन में लॉस हुआ था, तो पार्टनर्स के लिए लॉस है, तो लॉस वाली चीज सारी डेबिट साइड लिखी जाती है। तो हम लिख लेते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। ये कौन सा भैया, लॉस वाला है। ये क्या है, लॉस वाला। लॉस में आया था 6,000, 4,000 और 2,000। सबसे पहला काम बस ये कर दिया। इसके बाद कहीं पार्टनर का कुछ अकाउंट दिया तो नहीं है, देख लीजिए जरा। ये दिया हुआ है, एक पार्टनर ने बीच में क्या करा है, अब एक कैपिटल अकाउंट दे रहा 7,500 के, वो क्या ले गया, एसेट्स ले गया। एसेट्स ले गया तो उसको भी यहाँ लिखा जाएगा। तो उसको लिखने का तरीका यही है कि रियलाइजेशन अकाउंट से ही ये पैसा आ रहा है, अभय ने लिया है, तो अभय के अमाउंट में उतना अमाउंट लेस कर देना है। फिर आप निकाल लेंगे आखिरी में टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट निकालने का तरीका सिंपल सा है, सबका टोटल करिए, जिधर अकाउंट कम आए उधर जोड़ दीजिए। तो जिधर कम आएगा मैंने कर लिया, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्ट। इस तरफ का टोटल करेंगे तो ये आएगा 25,900, है ना। इधर का टोटल करेंगे तो 15,550, और इस तरफ का टोटल करेंगे तो 3050 आना है। ऐसे ही बैंक साइड में जब करेंगे तो इधर आएगा 12,400, फिर 11,550, और इधर पाएगा 1050। कैसा आया, इसमें से इस अमाउंट को माइनस करा, तो माइनस कर करके इतना बैलेंस निकला बैलेंसिंग के जरिए, है ना। टोटल करिए और माइनस करते आइए, जिधर अमाउंट कम है उधर ऐड करना है। 25,900, 15,550 और 3,050। तो ये आपका पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बन गया। अब बना लेते हैं इसका हम कैश अकाउंट। कैश अकाउंट की जगह हमें बोला, उसने लिख के दिया भैया बैंक अकाउंट बना के बताइए आप क्यों कैश बना रहे हैं। तो आप लिख देंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में कुछ नहीं, जहां जहां बैंक अकाउंट था वहां वहां ऐड करते आना है। तो 2 अकाउंट तो आपको रियलाइजेशन में मिल जाएंगे। देखिए कहाँ पे रियलाइजेशन में बैंक अकाउंट, एक तो ये रहा, है ना, क्रेडिट और एक्सपेंस का। एक बैंक अकाउंट का ये रहा टोटल। तो बैंक अकाउंट का मैंने इसलिए टोटल एक साथ कर लिया था, 74,000 आएगा, 74,000। तो आप जब लिखेंगे, इसके अलावा एक चीज और है, आपको कैशेड बैंक दिया हुआ था 2,000 बैलेंस शीट में गिवन है। तो जब आप शुरुआत करें तो बैलेंस बीडी से, कहां से शुरुआत करेंगे, बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी है आपका 2,000। इसके अलावा रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स हैं, क्या है, एसेट्स। तो एसेट्स आ जाएगा आपका 74,000। ये हो गया आपका डेबिट साइड। इधर पे जाइए, रियलाइजेशन में लिखिए रियलाइजेशन अकाउंट। ये कौन सा है, एक्सपेंसेस का, और इसके अलावा एक और क्या था, क्रेडिटर्स का था। तो रियलाइजेशन अकाउंट ही
एक आएगा क्रेडिटर्स, दोनों का अमाउंट है 1500 और इसके अलावा 4950। तो ये आपने रिलेशन अकाउंट से लिख लिया। ऐसे ही पार्टनर्स कैपिटल में जाइए, वहां पे भी देखिए वहां पे कितना है। ये रहा बैंक अकाउंट, तीनों का है ना, तीनों के नाम से, तो तीनों के नाम से हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ लिख देंगे हम क्या, बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट तो नहीं लिख सकते, बैंक अकाउंट तो बना रहे हैं, तीनों का नाम लिखना पड़ेगा हमें। तो क्या लिखाएंगे, अभय कैपिटल अकाउंट, दूसरा अजय कैपिटल अकाउंट, तीसरा विजय कैपिटल अकाउंट। अभय कैपिटल अकाउंट हो जाएगा 12,400, एक आएगा 11,550 और एक आएगा 1,050। ये तीनों का अमाउंट था, लॉस हमने देखा था रियलाइजेशन में। अब इसका टोटल कर देंगे तो 76,000 आता है। तो इस तरह से ये तीनों अकाउंट भी कंप्लीट होते हैं। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 सेम है। तो क्वेश्चन नंबर 22 मैं छुड़वा रहा हूं, आप लोग कर लेंगे उसे, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, है ना। चलिए करवा ही देते हैं, है ना। तीनों एक चीजें बनानी बिल्कुल सेम टू सेम है, थोड़ा सा चेंजेस आएगा तो चलिए प्रैक्टिस हो जाएगी, मैं करवा देता हूँ। ABC अवेयर इन द पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:2:1 एंड द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म as on 31st March 2018 was follows। तो ये बैलेंस शीट दिए मैंने। बैलेंस शीट के अलावा आपको क्या दिया है, ये नीचे कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं। तो एडजस्टमेंट है, इट वाज एग्रीड टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप ऑन दिस डेट एंड टर्म ऑफ द डिसोल्यूशन वेयर। तो ये एग्रीड हुए हैं डिसोल्यूशन करने के लिए, ये टर्म्स हैं ABC एंड ये दिया हुआ है। ए टेक ओवर द बिल्डिंग एट द एग्रीड वैल्यू, ए टेक ओवर कर रहा है। बी हु वाज कैरीड ऑन द बिजनेस टू took over the goodwill, stock and debtors at the book value, the patent at 3,000 and plant at 500। तो यहाँ पे मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि बी इतनी सारी चीजें ले आ रहा है। ही वॉज टू पे द क्रेडिटर्स, वो क्या कर रहा है, साथ में क्रेडिटर्स को पेमेंट भी कर रहा है। कौन, बी कर रहा है। तो आधा से ज्यादा काम तो बी ने कर दिया, हमारा काम ही खत्म हो जाएगा। फिर लिखा सी इज टू टेक शेयर इन एक्स लिमिटेड एट 1.5 पर शेयर। तो जो सी है वो 1.5 के हिसाब से क्या ले रहा है, पर शेयर के हिसाब से पैसा ले रहा है एक्स लिमिटेड में। और एक्स लिमिटेड ये रहा 100 शेयर्स इन एक्स लिमिटेड, इसमें एक पैसे के हिसाब से ले रहा है, और वाई में 100,000 के हिसाब से। तो द शेयर इन वाई लिमिटेड टू बी डिवाइड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और जो वाई के शेयर्स होंगे वो किस में रेशियो में बांटे जाएंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटे जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा करवा दिया जाए। शो द लीजर अकाउंट रिकॉर्डिंग द डिसोल्यूशन इन द बुक ऑफ द फर्म। तो हमें लीजर अकाउंट बनाना है। तो लीजर अकाउंट मतलब कि आपको तीनों चीजें बनानी है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, साथ में बैंक अकाउंट। चलिए बनाते हैं। सबसे पहला काम, सबसे पहले मैंने आपको बताया क्या करना होता है कि आप जो बैंक वाली चीज़ है उसको छोड़िए, मतलब 121 को, बाकी सारा अमाउंट लिख डालिए जैसा कि जैसा है, पूरा का पूरा सेम टू सेम। तो आप इसको सन्ड्री एसेट्स करके लिख सकते हैं, और आखिरी में एक बार में टोटल कर देंगे तो वो भी ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि यहाँ लिखा बिल्डिंग, बिल्डिंग का अमाउंट दिया आपको 2000, इसके बाद गुडविल दिया है। तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, जल्दी हो जाएगा। गुडविल 1000, फिर शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड, है ना, एक्स लिमिटेड शेयर्स कितने, 240। इसके बाद शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड, शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड, शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड दिया 1000। फिर दिया आपका क्या, स्टॉक्स, एक स्टॉक्स की कीमत है 1124। सन्ड्री डेटर्स दिए हैं इसके बाद, तो सन्ड्री डेटर्स लिखिए, डेटर्स लिख लीजिए, कोई बात नहीं। सन्ड्री डेटर्स दिए आपको 874। प्लांट एंड पेटेंट दिए हुए हैं, प्लांट है आपका 3122 और पेटेंट दिए हुए हैं आपको 3808। ये हो गया क्या, आपका पूरा एसेट साइड कंप्लीट। तो ये टोटल जब करेंगे तो 13,168 आ जाएगा, ठीक है, 168। अब ये तो हो गया आपका रियलाइजेशन में। आगे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे हमें क्या करना है, लाइबिलिटी साइड को उतारना। तो लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले देखिए क्या लिखा जाएगा, क्रेडिटर्स, और आपका एक दिया है रिजर्व्स फॉर डेप्रिसिएशन। तो ये दो चीजें लिखी जाएगी बस, उसके अलावा तो कुछ नहीं है। फिर एडजस्टमेंट लिखेंगे हम लोग। तो ये हो गया आपका यहाँ पे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन रिजर्व ऑन प्लांट, ठीक है, डेप्रिसिएशन रिजर्व ऑन प्लांट कितना है, 2000 है। और क्रेडिटर्स दिए हुए हैं आपको, क्रेडिटर्स आपके हैं 1
1121 1121 के। इसके अलावा आखिर इसके बाद चालू करेंगे हम एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट जो दिए बैलेंस शीट का काम खत्म हुआ। एडजस्टमेंट में लिखा है ए टेक ओवर बिल्डिंग एट द एग्रीड वैल्यू, एंड इसके बाद ए के लिए क्या है, तो देखिए जब आप एक के लिए एंट्री कर रहे हैं तो हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ा है कि नीचे एक के लिए एक और अकाउंट है कितना, द वाई शेयर इन वाई लिमिटेड टू बी डिवाइड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो वाई का शेयर है वो कितना 1000 है, 1000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा जा रहा है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका 7:2:1 कितना होता है 7 2 9 1 10। तो इसको टोटल 10 पार्ट में बांटना है, तो मतलब हर एक को कितना कितना मिलना चाहिए 100। तो ए को मिलेगा 700, इसको कितना मिलेगा 200 और आखिरी वाले को मिलेगा 100। इस रेशियो में मिलेगा। तो ए को 700, बी को 200 और सी को 1000। तो चलिए इसकी जब एंट्री करना है तो एडजस्टमेंट की एडजस्टमेंट लिखेंगे हम यहाँ क्या, ए कैपिटल अकाउंट बाय ए कैपिटल अकाउंट। ए कैपिटल अकाउंट किस चीज का लिख ले, पहले बिल्डिंग का लिख लेते हैं, बिल्डिंग बोले जा रहा है ना, बिल्डिंग लिख लेते हैं 3150 और लिख लेते हैं एक और क्या, शेयर ऑफ वाई लिमिटेड, शेयर ऑफ वाई लिमिटेड ये कितना आया 700। तो इस तरह से लिख लीजिए। तो 0583 3850 आ जाएगा। इसके बाद एक एंट्री हो गई ये वाली, एक एंट्री हो गई आखिरी वाली, लेकिन आखिरी वाली का पूरा नहीं हुआ अभी, बी के में भी आएगा सी को भी मिलेगा उसका शेयर। तो सेकंड एंट्री करते हैं, सेकंड मतलब 2 नंबर की, 2 नंबर में लिखा है बी बी was who was to carry on the business to take over the goodwill stock and debtors at the book value। ये तीनों बुक वैल्यू पे ले रहा है वो। इसके अलावा दिया पेटेंट्स 3000 एंड प्लांट्स 500। फिर क्या लिखा है ही वाज टू पे द क्रेडिटर्स, और साथ में क्रेडिटर्स को क्या कर रहा है पेमेंट कर रहा है। तो आप पहले क्रेडिटर्स को लिख लीजिए। तो बी कैपिटल अकाउंट है ना, यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर्स। तो बी क्रेडिटर्स में आ जाएगा 1121। क्रेडिटर को पेमेंट कौन कर रहा है, ये लिखा हमने क्रेडिटर 1121 है ना, इतना पेमेंट बी कर देगा। इसके अलावा यहाँ लिखेंगे आप, जगह नहीं है तो मैंने एक नेक्स्ट पेज पे बना रखा है, तो चलिए यहाँ हो जाएगा वैसे तो बी कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट यहाँ आ जाएगा गुडविल, गुडविल स्टॉक और क्या ले आ रहा है वो डेटर्स, पेटेंट प्लांट, पेटेंट पेटेंट आ जाएगा आपका 3, और पेटेंट के बाद क्या है PATENT पेटेंट। पेटेंट के बाद है प्लांट, प्लांट है आपका कितना 500। और आखिरी में लिखोगे आप क्या, शेयर इन वाई लिमिटेड। तीनों में सबका आपको पेमेंट भर देना, जैसे 2000, 200, 1000, 1124, 874, 3000 और 500 और 200। तो जब इनका आप टोटल करेंगे तो ये टोटल आ जाना है आपका कितना 6698, ये टोटल आ जाना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए तीसरा वाला पॉइंट। सी के लिए लिखा है कि सी इज टू टेक द शेयर्स इन एक्स लिमिटेड एट 1.5 पर शेयर, 1.5 रुपीज के हिसाब से वो शेयर ले रहा है। तो 1.5 के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखो सी को जो असल में, देखिए इसका कैलकुलेशन करते हैं अपन, क्या लिखा है एक्स लिमिटेड के शेयर ना, एक्स लिमिटेड के शेयर कितने 240 के। तो 240 के जो शेयर हैं वो असल में कितने में खरीद रहा है, जो सी है वो ले रहा है अपने डेट के हिसाब से। तो डेट के हिसाब से ले रहा है, मतलब 240 तो वैल्यू है, तो वैल्यू के हिसाब से नहीं निकालना है, तो अमाउंट दिया है, मतलब वैल्यू कितने शेयर है टोटल 100 शेयर है, 100 शेयर के हिसाब से कैलकुलेट करना, इसके हिसाब से मत कर देना आप, गलत हो जाएगा। तो 100 शेयर्स को वो खरीद रहा है 1.5 के रेट में। 1.5 होता है, इसको सॉल्व करिए, पॉइंट हटाया 100 लगाया हमने, कितना हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करा तो हमने क्या पॉइंट हटाया 100 लगाया, 100 से 100 कैंसिल, कितने रुपए का हो गया 150 रुपए के हिसाब से खरीद रहा है। तो आप पहले इसकी एंट्री करें, फिर दूसरी एंट्री किसकी होगी, यहाँ लिखा था शेयर इन वाई लिमिटेड टू बी डिवाइड इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से वाई लिमिटेड के भी मिल रहे हैं, तो वाई लिमिटेड के कितने मिल रहा है 100, 150 एक्स के 100 वाई से। आया समझ में। तो आप यहाँ पे जब लिखेंगे तो आपको लिखना है सी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट नीचे लिखेंगे, यहाँ लिखा आएगा शेयर, पहले दोनों का लिखना है, तो शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड लिख लीजिए, शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड 150, शेयर ऑफ वाई लिमिटेड
100। तो दोनों का जो शेयर था वो लिख लिया हमने, सी को जो मिल रहा है वो हिस्सा 250 आ जाएगा। ठीक है, अब आपका काम क्या है, सारी चीज आपने सारे एडजस्टमेंट कर लिए, आप देख लीजिए चारों एडजस्टमेंट हो गए आपके पूरे कंप्लीट। तो आखिरी में आप प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लीजिए, बस इतना करना होता है। तो जब आप इस साइड का टोटल करेंगे, तो मैं टोटल यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वैसे लिखना उस तरफ चाहिए क्योंकि अकाउंट वहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, लिखना इधर चाहिए असल में, पर मैं आपको वहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कितना आएगा वो देख लीजिए आप। तो ये आ जाएगा आपका 14,289, है ना। यहीं आप इसका कंपेयर करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 14,289 आ रहा है। पर इस तरह आपका जो अमाउंट है वो कम आएगा, तो वो अमाउंट कम आएगा 370। कितना कम आएगा, 370। तो 370 कम आने का मतलब होता है लॉस हो रहा है। ये कैसे पता चलता है, मैं फिर से बता दूं एक बार, आप ये टोटल कराए, ऐसे ये सब चीज का टोटल करिए, सारे अमाउंट का टोटल करिए क्रेडिट साइड का, और उसको माइनस कर दीजिए, है ना। तो माइनस करेंगे तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो असल में ये है। तो इसको आप क्या करना होता है, आपको तीनों को ट्रांसफर करना है। लॉस है या इस तरफ जो क्रेडिट में लिखा था वो क्या होता है, लॉस। लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ए बी सी, तीनों को शेयर में बांटना है। तीनों का जो रेशियो गिवन है वो रेशियो गिवन है हमें कितना, 7:2:1। कितना गिवन है देख लीजिए, आपको बता देते हैं, 7:2:1 बटा हुआ है। 7:2:1 में 370 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 7:2:1 में बांटना है आपको। टोटल पार्ट कितने होंगे, 10। 10 का मतलब डिवाइड बाई 10। 37 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 7 7 जा 49, कैरी आया 4, 3 7 जा 21 और 4 25। तो 259 ए का लॉस हुआ। वहीं बी का लॉस की बात करूँ तो 37 इंटू 2, तो 37 इंटू होता है 74। बी का लॉस हुआ 74 का, और आखिरी में 1 है तो 37 लॉस होगा अपने सी का। ये तीनों का लॉस आ जाएगा। इस तरह से आपका ये पूरा अकाउंट कंप्लीट होता है। तो ये बन गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट। अगर रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया तो इसके बाद अगला काम है आपका क्या बनाना, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आपको लिखना होता है पर्टिकुलर ए बी और सी। ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी। जो पार्टनर के लिए प्रॉफिट है जो कि आपको बैलेंस शीट में गिवन है उसका नाम है बैलेंस बी डी। लिख दिया बैलेंस बी डी। बैलेंस बी डी कितना दिया, आपको दिया है 1241। ऐसे इधर पे आ जाएगा 865 और इधर आ जाएगा 8062। इसके अलावा रियलाइजेशन में कुछ प्रॉफिट दिया था, तो वो प्रॉफिट कितना है रियलाइजेशन में, रियलाइजेशन में प्रॉफिट नहीं लॉस है, ये रहा लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तो ए यहां लिखेंगे आप रियलाइजेशन अकाउंट लॉसेस। क्या लिख रहे हैं हम, अकाउंट का लॉसेज जितने थे, तो लॉसेज जो हैं वो लॉसेज हैं आपके 259, 74 एंड 37, ये लॉसेज हो गए। इसके अलावा रियलाइजेशन में आपने बी का पार्ट कैपिटल अकाउंट देखा था, तो यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। जो बी क्या कर रहा है, पेमेंट कर रहा है सारे के सारे क्रेडिटर्स का, तो यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर्स। क्या कौन कर रहा है, बी कर रहा है, वो है 1121। मैं अभी दिखा दूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद रियलाइजेशन में कुछ एसेट्स का है, तो रियलाइजेशन एसेट्स का अमाउंट, एसेट्स में आप सबका अमाउंट आएगा, है ना। सबका अमाउंट कितना कितना है, जैसे कि देखिए मैं दिखा दूं जरा आपको, ये रहा बी कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर्स का कितना 1121। कलर चेंज कर लेते हैं, जरा सा पीला कलर कर लेते हैं, थोड़ा कम दिखेगा पर समझ में आ जाएगा। ए कैपिटल अकाउंट से कितना है 3850, बी कैपिटल अकाउंट 6698, सी कैपिटल अकाउंट 250। ओके, ये तीनों चीजें हमें लिखना है। आप लोग ऐसा गोला बना बना के नहीं लिखना, मैंने सिर्फ समझाने के लिए लिखा है। तो यहाँ लिखेंगे आप क्या, बाय बैंक अकाउंट, और ये तो बाद में लिखाएगा। क्या कर रहे हैं, रियलाइजेशन एसेट्स का, एसेट्स का रियलाइजेशन 3850, 6698 और 250। ये सब कैलकुलेशन हो गया। तो इसके बाद आपको करना है कुछ नहीं, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग करने पे जिधर अमाउंट कम आएगा उधर लिखा जाएगा बाय बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। इस तरफ का टोटल 1241, 1241। पर आप देखेंगे तो इधर का अमाउंट ज़्यादा है, इधर का अमाउंट कितना है 4109। तो ज़्यादा 4109 आना चाहिए, इधर भी कितना आना चाहिए 4109 आना चाहिए। कैसे आएगा, तो कुछ नहीं, इसको मिनिमाइज करते हैं। इधर कितना आना चाहिए, इधर भी आना चाहिए, फिर 4109। तो ये आपने जो टोटल है 1241 को इसको माइनस कर दीजिए केवल 4109 से, तो जो बचा हुआ अमाउंट है वो आएगा 286168। ठीक है, ऐसे ही आप इधर का टोटल करेंगे तो ये टोटल आता है आपका 67
672 और इधर टोटल आ जाएगा 8062। सारी चीज हो गई। तो आप कुछ नहीं, बैलेंसिंग के जरिए अमाउंट निकाल लीजिए। बैलेंसिंग कैसे करते हैं? तो बड़े में से छोटे वाले अमाउंट को माइनस करके। 8062 इधर था ही, और जब इधर का टोटल करेंगे तो ये वापस से 6772 हो जाएगा, है ना। और आखिरी में देखिए ये कितना है, 8062 आ रहा है। इधर पे अमाउंट 8062 आएगा क्या? नहीं आ रहा है। इधर का अमाउंट कम है, तो कितना कम है इसको टोटल करिए और 8062 से माइनस कर दीजिए। तो इसको जब टोटल करके माइनस करेंगे तो आएगा 775, है ना। क्रेडिट साइड के अमाउंट से डेबिट साइड का जो अमाउंट है सी का, उसको माइनस करिए तो आपका आ जाएगा 775। ये आपके बैंक अकाउंट में जाएगा। बस इतना करना था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। फिर निकालते हैं बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट आपने देखा ही है कौन कौन सा है। सबसे पहले बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी मतलब आपको ये बैलेंस शीट में गिवन है। बैलेंस बीडी यह आ जाएगा 121, ठीक है। इसके बाद तीनों पार्टनर का बैंक अकाउंट के जरिए था ट्रांजेक्शन कहाँ का है, ये रहा बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने देखा था। तो जो सी का है वो केवल क्रेडिट साइड में है, बाकी सब डेबिट साइड में है। तो सी कैपिटल अकाउंट यह आ जाएगा 7775 और यह आ जाएगा टू ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट 28684786। टोटल करेंगे, टोटल करने पे 775 आएगा और इधर भी 775 ही आ जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा क्वेश्चन आपको करना था। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि स्नेहा, सानू एंड शिवानी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 respectively. They agreed to dissolve their firm on 31st March 2018 on which date their balance sheet was under. तो ये बैलेंस शीट गिवन है भैया। आगे लिखा है द एडजस्टमेंट देख लेते हैं। द लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर फॉर 36,000, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर वर 52,500। स्नेहा एग्री टू डिस्चार्ज द नीरज लोन। स्नेहा क्या कर रही है? नीरज का लोन पे कर रही है। आगे लिखा है सानू टेक ओवर ऑल द स्टॉक एट 21,000, डेटर अमाउंटिंग 15,000 एट 12,000। मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 1,65,000। आप लोग बुक में देखिए, ज्यादा क्लियर दिखेगा। एंड द रिमेनिंग डेटर रिलीज 50% ऑफ द बुक वैल्यू। The expense of realization amounted 1,800. The investment of the book value of 19,000 were not recorded in the book taken over by the creditors. Prepare realization account. तो सिर्फ एक रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बीच बीच में एडजस्टमेंट की एंट्री अच्छी दी हुई है। चलिए करते हैं। सबसे पहला काम होता है आपका क्या, सारे एसेट्स को उतारना ऐसा कैसी। इसके बाद लाइबिलिटीज को, एसेट्स लिखना शुरू करेंगे लाइन से। सिर्फ किसको छोड़ेंगे? प्रोविजन को छोड़ेंगे। और आपका क्या दिया हुआ है? कैश एट बैंक दिया हुआ, तो इन दोनों को छोड़ देंगे। मशीनरी से शुरू करते हैं। मशीनरी स्टॉक इन्वेस्टमेंट। मशीनरी वैल्यू गिवन है। देखिए आप या तो इसको लिख लीजिए या स्टॉक करके पूरा लिख सकते हैं। तो मशीनरी की गिवन है कितनी वैल्यू? 1,21,500। फिर दिया है स्टॉक्स। स्टॉक्स की कीमत है आपकी 22,650। फिर इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट 44,490। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी 42,000। डेटर्स 27,900। ठीक है। तो ये आपका क्या आ गया? टोटल अपने एसेट्स लिख लिया। आप चाहो तो अब ऐसे लिख लो या फिर इधर लिख लो, बात एक ही होती है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर भी लिख सकते हैं, है ना। तो 22,650, 44,490 और 42,000 और 27,900। ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। उधर अगर अंदर लिख रहे हैं तो आपको सबका टोटल करके इधर लिखना पड़ेगा। तो अगर टोटल से आप बचना चाहते हैं तो आप इतनी मेहनत ना करते हुए डायरेक्ट ऐसे लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपका टोटल करने से बच जाएंगे। ठीक है, दोनों तरीके बता दिए आपको। चलिए अब लिख लेते हैं अपन क्या, जो आपके क्रेडिटर्स हैं। तो क्रेडिटर्स कौन कौन से हैं? क्रेडिटर्स में आपके आ जाएगा एक तो नीरज का लोन, है ना। वैसे पार्टनर का लोन लिखते नहीं है, पर यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि स्नेहा एग्री टू डिस्चार्ज द नीरज लोन। स्नेहा एग्री हो रही ना, इसलिए अपन लिखना पड़ रहा है। दूसरा क्या है? क्रेडिटर्स दिए हुए हैं 55,500 और आपका दिया है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को भी लिखेंगे। तो तीनों चीजें हमें जो है वो लिखना पड़ी जाएगी। इसके अलावा एक चीज रहे और वो है प्रोविजन। तो इसको लगते हैं अपन प्रोविजन फॉर बेड डाउटफुल डेट्स। ये प्रोविजन कितना का है? 1,800 का। तो ये चारों चीजें आपकी कहाँ पे आएंगी भैया?
सन्ड्री लाइबिलिटीज में या लाइबिलिटी साइड लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, नीरज लोन। वैसे तो पार्टनर का लोन लिखा नहीं जाता है, पर उसने बोला है हमें कि कोई स्नेहा पे ऑफ कर देगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नीरज लोन क्रेडिटर्स 55,500। फिर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस फंड, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी फंड 42,000 है। और आपका दिया हुआ है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये कितना है 1800। तो ये सारी आपने एडजस्टमेंट कर ली, कौन सा आपने एंट्री कर दी, आपके गुड इसकी अकाउंट की एंट्री है ना, बैलेंस शीट की एंट्री होगी। अब आते हैं अपन जो नीचे एडजस्टमेंट दिए उनके हिसाब से। तो एडजस्टमेंट में बोला गया सबसे पहले कहता है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर फॉर 36,000, LIC सरेंडर इतना कर रहे हैं 36,000 की। इन्वेस्टमेंट कितना कर रही है इसने यहाँ 52,500, इसने यहाँ टेक ओवर कर रही है। इसके अलावा फिर इसने यहाँ एग्री टू डिस्चार्ज द नीरज लोन, तो तीनों एंट्री करते हैं। पहले यहाँ लिखेंगे 3 एडजस्टमेंट की एंट्री, कलर चेंज कर लेता हूँ तो आपको, ताकि आपको आराम से समझ में आ जाए। यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट की जगह लिखेंगे आप LIC मतलब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए 36,000। उसके बाद दिया है स्नेहा कैपिटल अकाउंट, स्नेहा टेक ओवर कर रही है ना इसलिए स्नेहा कैपिटल अकाउंट। यह आ जाएगा आपका इन्वेस्टमेंट वाला, तो आप लिख सकते हैं इन्वेस्टमेंट, और ये अमाउंट है आपका 52,500। अगर इतना आ गया तो इसके बाद एक स्नेहा क्या कर रही थी, नीरज का लोन पे कर रही थी, तो यहाँ लिखेंगे आप स्नेहा कैपिटल अकाउंट, फिर से स्नेहा कैपिटल अकाउंट इधर पे। ये क्या है भैया, लोन है ना, 30,000 का नीरज का लोन। तो ये नीरज का लोन एडजस्ट हो गया। ओके, इसके आगे देखते हैं। लिखा है सानू टेक ओवर ऑल द स्टॉक्स एट 21,000 एंड डेटर्स अमाउंटिंग 15,000 एट 12,000। तो अमाउंटिंग जो असल में कितने 15,000 का कितने में कर रहा है 12,000 में, तो आपको 12 के हिसाब से एंट्री करनी है, 15 की एंट्री नहीं कर रही है। अमाउंटिंग 12 थी पर वो कितने में कर रहा है 12 में कर रहा है, इसलिए जो अमाउंटिंग है वो कितनी लिखी जाएगी 12,000 लिखी जाएगी। तो आप जब यहाँ लिखेंगे बाय, इसका भी सानू कैपिटल अकाउंट, सानू कैपिटल अकाउंट, दो आएंगे स्टॉक्स और डेटर्स। तो कितना आ गया 0 0 0 2 और 1 3 3 और 3 33,000। तो 33,000 का ये हो गया। आप आगे दिया हुआ है, देखा मशीनरी वाज सोल्ड फॉर 1,65,000, तो मशीन से कितना आ रहा भैया 1,65,000 आ रहा है। द रिमेनिंग डेटा रिलीज फॉर 50% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ 19,000। तो जो बुक वैल्यू उसका कितना 19,000 का 50% निकाल लेते हैं। तो ये हमने कुछ गलत पढ़ दिया, लिखा है द रिमेनिंग डेटा रिलीज 50% ऑफ द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू के कितना 50% रिलीज कर रहा है, तो बुक वैल्यू आपकी कितनी है देख लीजिए जरा, बुक में वैल्यू कितनी है डेटर्स की। तो ये वाला कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कैसे समझना पड़ेगा, देखिए डेटर्स सानू कैपिटल अकाउंट ने, सानू ने कितना डेटर्स को दे दिया भैया 12,000 दे दिया, पर इनकी जो वैल्यू थी वो कितनी थी 15,000 की वन थी। कितनी की वन थी 15,000 की अमाउंटिंग थी भैया, तो 12,000 पेमेंट करा, तो इसका मतलब ये नहीं कि 12,000 के डेटर कम हो गए। अमाउंट जो डेटर कम हुए 15,000 के हिसाब से कम हुए, क्यों, क्योंकि उसमें लिखा था डेटर अमाउंटिंग 15,000 सॉरी कितना 15,000 की अमाउंटिंग थी डेटर्स की, जो 12,000 में टिका दी। सानू जुगाड़ वाला होगा कोई। तो 15,000 में जब निपटा दिए तो पहले डेटर देखिए बैलेंस शीट में कितने थे 27,000 थे, 27,900। तो ये आ गया 009, 7 में 5 गया तो 2 और बचता 1, 12,900 आपको क्या करना है और करना है, लिखा है इसमें तो रिमेनिंग डेटर्स, ये रिमेनिंग डेटर्स होगा। ये कौन होगा भैया रिमेनिंग डेटर्स, तो आपको यही वाले में दिक्कत आ सकती है। रिमेनिंग डेटर्स हो गए 12,900 के। आगे लिखा है रिमेनिंग डेटर्स रियलाइज 50% ऑफ द बुक वैल्यू, तो 50% इसका रिलीज करना है, तो 50% इसका निकाल लीजिए। 50% मतलब आधा होता है, 50% मतलब 50/100। सॉल्व कर लीजिए, 0 52 जा और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 12, 2 4 8 और 2 5 10। तो डेटर रिलीज कितना हो जाएंगे 6450। तो दो एंट्री और करके बता देते हैं आपको, मशीन की और डेटर की। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, है ना, बाय बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट आ जाएगा मशीन, मशीनरी, और एक और क्या आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट
एक और आ जाएगा डेटर्स। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। मशीनरी की कीमत 1,65,000 में रिलीज कर रहे हैं और आपको जो डेटर्स हैं उनको रिलीज कर रहा है 50% बुक वैल्यू का, तो फिर 50% आया आपका 6450। फिर से बता देता हूँ, डेटर्स 12,000 के हमने सानू नहीं करे थे, जिनकी वैल्यू असल में कितनी थी 15,000 थी। तो 15,000 आपने डेटर्स में माइनस करे, डेटर्स से आपने 27,900, 15,000 माइनस कर दिए तो रिमेनिंग डेटर्स हो गए आपके कितने 12,900 के। 12,900 का आपका लिखा हुआ है इधर क्या 50% आप डेटर कर रहे हैं, रिमेनिंग का रिमेनिंग डेटर रिलीज 50%। तो रिमेनिंग डेटर्स ये हैं, इनका 50% और रिलीज कर दिया तो 50% आपने निकाला तो आया 6450। ये हो गई वैल्यू। आगे देखिए क्या लिखा है, द एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटिंग 1800, द इन्वेस्टमेंट ऑफ द बुक वैल्यू इज 19,000। और क्या चीज है वो, इन 19,000 वे आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। अच्छा, 19,000 के इन्वेस्टमेंट है, इनको रिकॉर्ड नहीं करा है। टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर्स, कौन ले आ रहा भैया, क्रेडिटर्स टेकन ओवर कर रहे हैं। तो जब क्रेडिटर्स टेकन ओवर कर रहे हैं तो उनका अमाउंट कितना लिखा जाएगा, तो इसके लिए मैं तरफ कर देता हूं पहले पूरा। आपको क्या करना है, देखिए एक्सपेंस लिख देंगे 1800 वैसा का वैसे ही, लेकिन यहाँ पे दिया 55,500, इतना क्रेडिटर्स को देना है, ये लिखा देखिए इतना देना है। पर इसमें से हमने 19,000 का क्या कर दिया, आपने रिकॉर्ड नहीं करा बुक में, टेकन ओवर बाय द क्रेडिटर्स, तो ये क्रेडिटर्स को दे दिए, तो बचा हुआ अमाउंट दिया जाएगा क्रेडिटर्स को। फिर 005, 15 में से 9 गया तो आया 6, और इधर बचता 4 में से 3 1 गया तो 3, तो रिमेनिंग क्रेडिटर्स को पेमेंट करा जाएगा, वो कितना 36,500 का है। तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कैसे लिखा जाएगा। लिखने का तरीका, बैंक अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंस 1800, फिर बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स, ठीक है, बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स, ये अमाउंट आएगा 36,500। तो आपको 2-3 चीजें कैलकुलेट करनी थी, जैसे डेटर का अमाउंट है ना ये वाला, ठीक है, एक क्रेडिटर्स का अमाउंट ये वाला, दो चीज ये हो गई सारी। अब आपको करना है कुछ नहीं, टोटल कैलकुलेट। तो टोटल जब करेंगे तो आएगा 4,22,250, 4,22,450। और ये वाला जो अमाउंट है वो कम आएगा, कितना कम आएगा, तो वहां से हमें निकलेगा क्या, प्रॉफिट। तो आगे प्रॉफिट के लिए क्या लिखा जाता है, प्रॉफिट के लिए लिखा जाता है, लिख देते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। कितना कितना करेंगे, तो ये असल में आपका देखिए मैं बताऊं कैसे करते हैं। ये तो 4,22,250 आ ही गया सभी का 250। फिर करेंगे आप टोटल ऑफ द डेबिट अमाउंट, डेबिट का टोटल करेंगे और उसको माइनस करेंगे इस अमाउंट से, तो जो बचता है वो आएगा आपका, मैं बता रहा हूँ 95410। क्या करना है, इस टोटल को माइनस करेंगे इन सबके सम से, तो आपका आएगा 95,410, और उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में, रेशियो गिवन है 3:2:1 में। किस रेशियो में बांटेंगे, 3:2:1 में। तो 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये टोटल पार्ट जिसमें से स्नेह का हो जाएगा 3/6, 3 2 5 और 1 6, 6 में से तीसरा हिस्सा, 6 में से दूसरा हिस्सा, 6 में से पहला हिस्सा। तो इस रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो एक का मैं करके दिखा देता हूँ, बाकी क्या आप लोग कर लेंगे, मैं डायरेक्ट बता दूंगा। 95140 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जिससे भी नंबर से डिस्ट्रीब्यूट करना है उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और कुछ नहीं। 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, कितना बचा 3 बचा ना, 5 बचा। फिर 6 9 जा 54 और 0 कितना आता है, 6 1 जा 6, कैरी बचता है 4, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, तो ये कुछ कुछ पॉइंट में कहानी जाएगी है ना। अब पॉइंट में जा रही है तो आप क्या करोगे, इसको 2 मान लोगे, कितना मान लोगे 2 मान लोगे। तो 2 नहीं मान रहे तो इसको कितना मान के चलें, 0 लगाए तो 6 था 36 होता है, फिर वो बचेगा तो 6 6 चलता जाएगा ना, आगे 6 6 ऐसा आता जाएगा। तो जब इसमें 3 का इंटू करोगे, तो 3 का तो इंटू नहीं, हम मान लेते हैं पहला वाला ये कितना निकाल रहे हैं, सी का निकाल रहे हैं, तो सी का शेयर कितना है 1/6 है, सी का शेयर कितना है भैया 1/6। तो अगर मैंने माना 1/6 निकाल रहा हूँ, तो आपका जो सी की वैल्यू हो जाएगी शेयर की, वो कितना हो जाएगी, इसको 2 मान लेंगे, कितना मान लेंगे 2 मान लेंगे। क्यों, 6 को हमने एक पॉइंट 1.66 था तो इसको हमने पूरा 2 मान लिया, 1.66 को कितना मान लिया 2 मान लिया। तो इस तरह से कुछ कर लेना है आपको। अगर एक को ज्यादा ले रहे हैं तो दूसरे को क्या करेंगे आप फिर कम करेंगे, तो ऐसा आपको कैलकुलेशन करना है। तो मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, आप स्नेह का कैपिटल अकाउंट देखिए कितना आएगा, स्नेह का कैपिटल अकाउंट आएगा 47,703,705। फिर यहाँ से आप निकालेंगे सानू का कैपिटल, सानू का कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा 31,803
और शिवानी कैपिटल अकाउंट आएगा आखिरी में, शिवानी कैपिटल अकाउंट 15902 जो अभी निकाला था। तो ये आपका पूरा इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 24। अगर सभी को समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ, ताकि सब लोग इसको पढ़ सकें। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, कठिन है, थोड़े से मेहनत लगेगी समझने में, लेकिन ईजी है ना। कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। और अगर आपको लगता है कोई सजेशन है तो आप जरूर कमेंट करें, डाउट है तो भी कमेंट करें। Question number 24 is Shilpa, Meena and Nanda decide to dissolve their partnership on 31st March 2018. Their profit sharing ratio was 3:2:1 and their balance sheet was under, ये तो balance sheet given है। फिर लिखा था stock of value of 41,660 was taken over by Shilpa for 35,000। आगे लिखा है and she agreed to discharge bank loan. The remaining stock was sold at 14,000 and debtor amounting 10,000. Realized 800, realized 8,000. Land is sold for 1,10,000. The remaining debtor realized 50% of their book value and the cost of realization amounting to 12,100. There was a typewriter not recorded in the book worth 6,000 which were taken over by one of the creditor at this value. प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। तो बोला रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन करा था बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन है। तो करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहला काम अपना वही, सारे एसेट्स को अपन क्या लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखा जाएगा। तो सारे एसेट्स को अपन डेबिट साइड में लिखना शुरू करते हैं। एसेट्स अपने कौन कौन से दिए हुए हैं एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको। देखिए एसेट्स दिए हुए हैं लैंड, स्टॉक, डेटर और नंदा कैपिटल लिखना नहीं, कैश लिखना नहीं, तीन ही दिए हुए हैं। तो लिख लीजिए लैंड, जमीन, स्टॉक और एक और डेटर। 81,000 है, इसका अमाउंट दिया है 56,760 और एक और दिया है आपका 18,600। ये हो गया आपका एसेट साइड कंप्लीट। फिर इधर पे आपको लिखना क्या है, कैपिटल तो लिखना नहीं है, बैंक का लोन जरूर लिखा जाएगा, क्रेडिटर्स लिखे जाएंगे, प्रोविजन पहले ही दे दिया यहाँ पे, और जनरल रिजर्व नहीं लिखना। तो कैपिटल नहीं लिखना और बाकी की तीन चीजें लिखी जाएगी। तो बैंक लोन, क्रेडिटर्स और दिया है प्रोविजन, तीनों चीजें हमने लिख ली। इसके बाद हमारा अगला काम होता है जो कि क्या करना होता है, आपको सारे के सारे एडजस्टमेंट लिखना है। तो पहले अमाउंट लिख लें इसका, डाउटफुल डेट्स 20,000, 20,000, 37,000 और आपका है 12,000। ठीक है, ये तीनों चीजें हो गई। तो इसके बाद आपका काम क्या होता है इसके बाद जो एडजस्टमेंट है वो लिखेंगे। द स्टॉक ऑफ वैल्यू ऑफ 41,660 आर टेकन ओवर बाय शिल्पा फॉर 35,000। तो जो स्टॉक है वो शिल्पा ले गई। उसके बाद एंड शी एग्री टू डिस्चार्ज बैंक लोन, इसके अलावा बैंक लोन वो पे कर रही। तो दोनों अमाउंट की एंट्री कर लेते हैं हम, जरा कलर चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा आपको। यहाँ लिखेंगे शिल्पा कैपिटल अकाउंट, शिल्पा कैपिटल अकाउंट, यह आ जाएगा स्टॉक्स 35,000 और है आपका इधर पे शिल्पा कैपिटल अकाउंट, शिल्पा कैपिटल अकाउंट, यह आ जाएगा बैंक लोन। बैंक लोन में आपको क्या करना है, 20,000 आ जाएगा, 20,000। तो ये हो गई हमारी एक एंट्री। देखिए अब बैंक लोन जो मैंने कहां से लिखा, बैंक लोन क्वेश्चन में गिवन था 20,000 ना, वो वही लिखा हुआ है, दूसरा कहीं से नहीं लिखना। फिर लिखा रिमेनिंग स्टॉक वाज सोल्ड फॉर 14,000, डेटर अमाउंटिंग 10,000, रिलीज फॉर 8,000। तो कितनी एंट्री करनी है, 8,000 की एंट्री करनी है उसकी। और इसके अलावा लिखा है लैंड इज सोल्ड फॉर 1,10,000। तो ये डेटर की जो एंट्री है वो मैं थोड़ी सी आपको बताता हूँ, क्योंकि डेटर हमें कितने दिए हुए हैं, 18,000 दिए थे ना, 18,600 में से ये लिखा है डेटर अमाउंटिंग 10,000, 10,000 में से तो बचे हुए कितने हैं अभी, 8,600 रिमेनिंग है ना, 8,600 रिमेनिंग है। तो उसको और क्या करना है, उसको ये तो रिमेनिंग हो गया, ये क्या निकाल दिया हमने, रिमेनिंग। आगे रिमेनिंग के लिए भी कुछ दिया होगा, तो इस बार मैंने पहले ही बता दिया कि आपको रिमेनिंग कैसे निकाला है ना। यहाँ लिखा था सीधा डेटर अमाउंटिंग 10,000 रिलीज फॉर 8,000, तो 10,000 के निकाल दिए, तो 10,000 18 में से निकालते हैं तो कितने बचेंगे, 8,600 के बचते हैं। आगे लिखा लैंड इज सोल्ड फॉर 1,10,000। द रिमेनिंग डेटर, देखिए आ गया ना, रिमेनिंग डेटर रिलीज फॉर 50% एट द बुक वैल्यू। इसके जो डेटर हैं उनको क्या करा, 50% की बुक वैल्यू से निकाल दिया, तो 50% इसका निकाल लीजिए। 50% मतलब होता है सीधा 1/2, 50% होता है मतलब 5/1/2। तो 1/2 करेंगे जब इसका, तो आ जाएगा 43,300।
तो 4300 के डेटर भी और रिलीज कर दिए है ना। कॉस्ट ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड 1200 एंड द टाइपराइटर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक वर्थ 6000। ओके, तो ये लिखना भूल गए थे। तो 6000 विच वेयर टेकन ओवर बाय वन ऑफ द क्रेडिटर एट्स बुक वैल्यू। तो ये कौन ले जा रहा है? क्रेडिटर ले जा रहा है। तो चलिए इसकी एंट्री में करके दिखाता हूँ कैसे करना है आपको, ये बता ही देते हैं, सिंपल सा है। क्रेडिटर्स थे 37,000 के, 37,000 के उसको देना है पैसा, जिसमें से 6,000 की उसको हमने क्या दे दिया, कुछ अमाउंट दे दिया। लिखा है टाइपराइटर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक वर्थ 6000 विच वाज टेकन। टाइपराइटर ले गया, क्या ले गया? टाइपराइटर। तो उसको आप पेमेंट कितना देंगे? आप भैया 31,000 ही देंगे। ठीक है, इतना है। तो अब मैं सारे एडजस्टमेंट आपको लिख के दिखा रहा हूँ किताब में, एक के बाद एक, है ना। देखिए किताब से मतलब कि अपने अकाउंट में, है ना। शिल्पा की तो एंट्री होगी, उसके बाद बाय कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट में क्या क्या जाएगा? कैश अकाउंट में जितने भी आपके एडजस्टमेंट्स हैं, जैसे कि स्टॉक, डेटर, ये रहा स्टॉक, डेटर्स, और अपना क्या है एक और लैंड फॉर सेल, है ना, लैंड भी, तीनों चीजें। तो स्टॉक लिखेंगे आप 14,000, लेकिन जब डेटर लिखेंगे तो डेटर ध्यान से लिखना। डेटर कितना आएगा? देखिए डेटर्स तो पहले आपका आ रहा है 8,000 का हमने बेचे हैं, उसके बाद 4300 हमने निकाला था, रिमेनिंग वाला 50% है ना, निकाला था। 8,000 के बेच दिए, उसके बाद 50% निकाला था 4300, तो डेटर्स कितना आ जाएगा? 4300। तो यही एडजस्टमेंट बस इसमें एक ध्यान से करना है। यह आ जाएगा 12,300। उसके बाद लैंड है, तो लैंड की तो डायरेक्ट कीमत गिवन है 1,10,000। ये तीनों अमाउंट आ गए, तो 14,000 को भी इधर लिख लें एक साइड। टोटल जब करेंगे बाय कैश अकाउंट तो आ जाएगा 1,36,300। ओके, इसके अलावा आपने क्रेडिटर्स को क्या देना है, तो वो लिखना है टू कैश अकाउंट। फिर से टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। क्रेडिटर्स को जो पेमेंट दिया वो 31,000 का भी दिखाया था। क्रेडिटर आ जाए, लिख देते हैं क्रेडिटर, क्रेडिटर्स 31,000, 31,000 कैसा है अभी दिखाया आपको। और इसके अलावा एक रियलाइजेशन एक्सपेंस दिया हुआ है, वो देख लेते हैं। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस 1200, टोटल आ जाएगा। देखिए पहले हमने इससे क्या अलग अलग करके लिखते थे, अलग अलग करके लिखेंगे तो भी ठीक है, नहीं लिख रहे अलग अलग करके तो भी ठीक है, 32,200 आ जाएगा। अगर ये सब हो गया तो आपको सिर्फ वो प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है। वो निकालने का तरीका है कि दोनों साइड का टोटल करिए, जिधर कम आ रहा है उधर लिख दीजिए। अगर आपका क्रेडिट साइड में कम आ रहा है तो लॉस होता है, और डेबिट साइड में अमाउंट कम आ रहा है तो प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे आप प्रॉफिट निकलेगा, क्या निकलेगा? टू प्रॉफिट। और वो कितना आएगा बता देखा, इन सब का जब आप टोटल करेंगे तो आएगा आपका 2,29,500, 2,29,500। आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, मैंने कर लिया है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख के बता रहा हूँ, है ना, ताकि वीडियो लेंथी ना हो, बस और कुछ कारण नहीं है। ओके, जब आप ये आया 2,29,000, 2,29,500 इधर भी आना चाहिए था, पर इधर टोटल नहीं आएगा क्योंकि कितना अमाउंट कुछ कम आ रहा होगा, वो कम आएगा। उसको निकालने का तरीका ये है, इसमें से इन सब का सम करिए और माइनस कर दीजिए। तो जब माइनस करेंगे तो आएगा 20,940, ये आ गया प्रॉफिट। तो इसको लेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर। प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं कहाँ? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कौन कौन है? शिल्पा, मीना एंड नंदा। शिल्पा, मीना एंड नंदा, शिल्पा, मीना एंड नंदा। ठीक है, अमाउंट है इनका 3:2:1। तो 3:2:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे जितना भी प्रॉफिट होता है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका मैं पहले भी सिखा चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। 3:2:1 है तो 3, 2, 5 और 1, 6। तो एक को मिलेगा 3 में से छठा हिस्सा, एक को मिलेगा 6 में से तीसरा हिस्सा, एक को मिलेगा 6 में से दूसरा हिस्सा, और एक को मिलेगा 6 में से एक हिस्सा, 6 में से 1, है ना। ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। जो भी रेशियो निकालना उसका आपका इनका रेशियो उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर में। जैसे 20,940 का निकालना है तो सीधा उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, बाकी कुछ नहीं। इसको सॉल्व करना है आपको। तो जब सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 10,470। कैसे पता? देखिए ये कितना होता है 1/2, 1/2 से मतलब 2 से इसको डिवाइड करना है। तो 2 1 2 हो गया, ये भी दिखाई देता हूँ एक करके। 2 1 2, 2 से डिवाइड करना ना, 2 1 2, ये 0, 2 4 8, 2 7 14 और 0, तो 10,470 आ जाएगा। तो इसी तरह से जब सबका निकालेंगे आप तो इसका आएगा 10,470 शिल्पा का। मीना का प्रॉफिट आएगा 6,980, और एक और आएगा 3,490। हमें सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का बोला है, पर हम साथ में 2 अकाउंट और बना लेते हैं आपके सीखने के हिसाब से। अगर आपको जितना क्वेश्चन में आए उतना बनाना। जैसे कि लिखा प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, तो आप सिर्फ रियलाइजेशन बनाएंगे। ओके, अगर बोला है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट तो फिर सारे अकाउंट बनाने होते हैं। तो अभी हमें रियलाइजेशन बोला था तो सिर्फ रियलाइजेशन तो बन गया, पर आपको बुक में आंसर टोटल मतलब कैश अकाउंट के हिसाब से भी दिया। तो मैं आपको सीखने के लिए 2 अकाउंट और बनवा रहा हूँ। ठीक है,
एक बना लेते हैं पहले पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। जब आपको नेसेसरी अकाउंट बनाने को बोले तभी बनाना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से मतलब ये रहता है कि यहाँ पे आपको क्या लिखना है, तीनों पार्टनर के नाम, पर्टिकुलर, शिल्पा, मीना और नंदा। शिल्पा, मीना और नंदा, आप लोग पूरे नाम लिख लेना, पर्टिकुलर, शिल्पा, मीना, नंदा। शिल्पा, मीना और नंदा। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी मतलब कि इनका जो बैलेंस शीट में बैलेंस दिया हुआ है वो कितना दिया है, 80,000 दिया हुआ है, 40,000 दिया है। नंदा का नहीं दिया तो नंदा का किधर लिखाएगा, नंदा का जो बैलेंस दिया है वो डेबिट साइड में लिखाएगा, टू बैलेंस बीडी। नंदा का दिया है 23,000। ठीक है, दोनों का अलग अलग दिया हुआ है, देखिए बता देते हैं आपको कहाँ दिखा। ये लिखा शिल्पा का, ये मीना का है, और इधर दिया है नंदा कैपिटल 23,000। ठीक, एसेट साइड में लिखा था तो हमने उसको किधर उतार दिया, डेबिट साइड। इसके अलावा जनरल रिजर्व था तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे सब में। जनरल रिजर्व GR, जनरल रिजर्व कितना है देखिए, जनरल रिजर्व है 12,000। 12,000 को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 12,000 को जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो देखिए हर बार 6 से डिवाइड करना, तो मैं एक बार कर देता हूँ। 6 से डिवाइड करा, 6 दूनी 12, 2,000 आता है। 2,000 मतलब एक को तो मिलेगा 3, एक को मिलेगा 2, एक को मिलेगा 1, तो 2,000 का जब 3 लोग में 3 पार्ट होंगे तो कितना होता है, 6,000 हो जाता है। जब 2,000 के 2 पार्ट करेंगे तो 4,000 हो जाता है, और एक में तो मतलब 2,000। तो ये जनरल रिजर्व बांट दिया 6,000, 4,000 और 2,000। तो 6,000। आपको भी इतनी ही प्रैक्टिस करना है कि आप फटाफट क्वेश्चन कर सकें। जब ये आप कर पाएंगे तब आप अकाउंट अच्छे से बनाना सीख चुके होंगे, और उसको सीखने का तरीका है प्रैक्टिस। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप अच्छे से सीखेंगे। इसके बाद हमें क्या बांटना है, पार्टनर्स को फायदा हो रहा है क्या, कहाँ कहाँ से फायदा है, ये लिखा 3 तो प्रॉफिट है, ये तीनों लिख दीजिए, है ना। क्या नाम लिखेंगे, शिल्पा, मीना और नंदा, तीनों का प्रॉफिट रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से। तो रियलाइजेशन अकाउंट कौन सा वाला अमाउंट है, ये प्रॉफिट। और भी हैं, और भी लिखेंगे, इसलिए पहले प्रॉफिट लिख लेते हैं। तो 10,470 प्रॉफिट था। इधर है आपका 6,980, और एक है आपका क्या 3,490। इसके अलावा एक अकाउंट ये रहा शिल्पा कैपिटल अकाउंट, ये कितना है 20,000। एक शिल्पा कैपिटल अकाउंट ये रहा 35,000। तो इधर लिख देते हैं रियलाइजेशन से, रियलाइजेशन अकाउंट स्टॉक का आ गया 35,000। शिल्पा का है तो शिल्पा के कॉलम में लिखना भी है ना, हर किसी के कॉलम में नहीं लिखना, ये आपको ध्यान से लिखना होता है। एक और चीज यहाँ पे लिखेंगे रियलाइजेशन, वो किसका अमाउंट है, ये वाला आपका लोन वाला, तो लोन वाला ये भी शिल्पा ने, तो 20,000। ओके, ये हो गया सारे चीजें। अब आपको सिर्फ ये करना है, बैलेंसिंग करना है। तो बैलेंसिंग के लिए आप क्या लिखते हैं हमेशा, कैश अकाउंट। क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। इधर भी लिखा जाएगा कैश अकाउंट। कैश अकाउंट में बैलेंस करने का तरीका, आप सब कॉलम को टोटल करिए, जिधर अमाउंट कम आए उधर ऐड कर दीजिए। तो जब इधर का टोटल करेंगे तो देखो आप क्लियर दिख रहा है 35,000 है और ये 80,000 है, तो इधर कुछ कम आएगा। तो कितना कम आ रहा है, तो ये टोटल कर लिया हमने, 1,16,000 आ रहा है 470। माइनस करा 35,000, तो माइनस करा 35,000 तो आपका आ जाएगा 81,470। ठीक है, जब इस तरफ का टोटल करा तो इधर का टोटल आ रहा है 50,980। यहाँ तो कुछ अमाउंट है ही नहीं माइनस करने के लिए, तो सीधे कैश अकाउंट में कितना जाएगा 50,980। फिर जब इधर का टोटल करा तो इधर ज्यादा अमाउंट है, इधर कितना है 23,000। इधर देखिए 2,000 और 3,000 मतलब 5,000 ही होता है, तो टोटल इधर आ जाएगा 23,000। और माइनस करेंगे जब 5,490, मतलब ये है 5,490, तो आपका बचता है कैश अकाउंट में 17,510। आप लोग माइनस करके देखना, इतना ही अमाउंट आएगा। ठीक है, ये हो गया बैलेंसिंग फिगर, और आपका इस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन जाता है। अब बना लेते हैं हम सीधा सा एक अपना बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट बना लेते हैं। कैश अकाउंट बना लेते हैं, जरूरत ज्यादा कैश की है। कैश अकाउंट लिखा सब जगह हमने, क्योंकि तो एक तो आपका रियलाइजेशन अकाउंट में पहले जाइए, रियलाइजेशन में देखते हैं। चलिए, रियलाइजेशन अकाउंट, एक रियलाइजेशन अकाउंट इधर भी आ जाएगा, तो बैलेंस बीडी भी लिखना है पहले। तो कैश अकाउंट का बैलेंस आपको दिया हुआ था कहाँ पे, आपके बैलेंस शीट में। तो बैलेंस बीडी 10,840 जो बैलेंस शीट से लिया हमने, ये बैलेंस शीट में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। बैलेंस शीट में दिखा देता हूँ, उसके अलावा रियलाइजेशन दोनों दिखाऊंगा, अभी रुक जाइए। रियलाइजेशन एसेट्स, ये एसेट साइड से आएगा, ये एक्सपेंस साइड से आएगा, दोनों जगह दिया था ना। चलिए दिखाते हैं अमाउंट कितना आएगा। पहले अपन बैलेंस शीट पे, बैलेंस शीट में लिखा हुआ था यहाँ पे आपका कैश अकाउंट 10,840, ये आपका क्या होगा, बैलेंस बीडी कैश अकाउंट के लिए। अब आ जाइए रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आपको कैश अकाउंट कहाँ दिख रहा है, कैश अकाउंट आपको दिख रहा है भैया, एक तो कैश अकाउंट ये रहा जिसका अमाउंट है 32,200,
ठीक है, ये किस चीज़ का है, ये है आपका लाइबिलिटीज का है ना, एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज या बोलें दोनों। इसके अलावा कैश अकाउंट ये हैगा जो कि किसका है, एसेट्स का है, तो इसका अमाउंट था 1,36,300। चलिए लिखते हैं, ये रहा एसेट्स का 1,36,300 और इधर आ जाएगा एक्सपेंसेस का आपका 81,470। ओह कुछ गलत लिख दिया, 81,000 नहीं आएगा, ये आपका आएगा 32,200। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसके बाद हमने कैश अकाउंट ही लिखा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से देखिए तीनों का अमाउंट लिख देंगे, बस इतना सा करना है। और जो आपका डेबिट साइड है वो लिखाएगा क्रेडिट साइड में, जो क्रेडिट साइड है वो लिखाएगा डेबिट साइड में। तो नंदा का है केवल आपका डेबिट साइड लिखने के लिए, यहाँ लिखेंगे हम नंदा कैपिटल अकाउंट, नंदा कैपिटल अकाउंट 17,510। इसके बाद मीना, तो बाय शिल्पा कैपिटल अकाउंट बाय मीना कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो 81,470, 50,980 ये आ गया दोनों का अमाउंट, और टोटल कर दीजिए, बस इतना सा था 1,64,650 और ये 1,64,650 आ जाएगा। तो ये टोटल हो गया इस तरह से। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 पूरा होता है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, ये मैंने थोड़ा सा ऐसा लिखा हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से लिख लें। सुरजीत एंड राही वेर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट वाज ऑन 31 मार्च 2018। ये बैलेंस शीट दी हुई है, ये कुछ एडजस्टमेंट लिखे हैं। सुरजीत एग्री टू टेक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट 8,000 एंड पे मिसेस सुरजीत लोन, तो सुरजीत का लोन पे कर दिया जाएगा। अदर एसेट्स वेर रिलीज, तो अदर एसेट्स ये हुए हैं। एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन अमाउंट इज टू 16,000 है ना, 1,600। क्रेडिटर एग्री टू एक्सेप्ट 37,000 एज ए फाइनल सेटलमेंट। क्रेडिटर को इतना दे रहे हैं, लिखा है प्रिपेयर रिक्वायर टू प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। तो तीन अकाउंट हम बना के बता देते हैं। चलिए सबसे पहले बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन के साथ छोटा सा कॉन्सेप्ट सीधा सा है कि सारा जितना एसेट्स आपको इधर लिखना होता है, और जो पार्टनर्स का लोन है उसको छोड़कर आप सारी चीजें लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, कैपिटल काट दिया, क्रेडिटर काटना नहीं था। शुरुआत करेंगे कहां से लिखना, एसेट्स सारे के सारे। हर क्वेश्चन की बेसिक शुरुआत यहीं से होगी, आप लोग याद हो जाएगा जब तक आप प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो शुरुआत करेंगे स्टॉक से, स्टॉक अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, फर्नीचर प्लांट, फर्नीचर अकाउंट, प्लांट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट, और क्या है, कुछ भी नहीं है। तो सारे अकाउंट लिख लिए आपने। 6,000, 19,000, 4,000 आ जाएगा आपका, क्या 28,000 है, और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 10,000 दिया हुआ। तो ये आपने एसेट साइड पूरा उतार दिया। इसके अलावा आपको क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस है तो वो तो बांटा जाएगा। इधर से लिखा जाएगा क्रेडिटर्स मिसेस सुरजीत लोन, और क्या है रिजर्व, तो रिजर्व आपको लिखना नहीं है, राही का लोन लिखना नहीं है, तो दो ही चीज लिखी जाएगी। तो लिख लेते हैं क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हैं आपके 38,000 के, मिसेस सुरजीत लोन है 10,000 के। ठीक है, तो ये हो गया। आगे क्या लिखा हुआ है आगे लिखा हुआ है अपन, ये तो हो गया आपका डेवलप, आपका बैलेंस शीट पूरी। अब अपन कर लेते हैं एडजस्टमेंट की एंट्री। तो एडजस्टमेंट है सुरजीत एग्री टू टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एंड पे मिसेस सुरजीत लोन। तो इन्वेस्टमेंट कौन ले जा रहा है, सुरजीत ले जा रहा है, और लोन पे कर दे रहा है साथ में। तो अपन उसकी दोनों एंट्री करके बता देते हैं आपको। यहाँ लिखेंगे सुरजीत कैपिटल अकाउंट, सुरजीत कैपिटल अकाउंट आपका ये कौन सा वाला भी है, इन्वेस्टमेंट का, इन्वेस्टमेंट टू कवर कर रहा है, तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 8,000। इसके अलावा वो क्या कर दे रहा है, लोन पे कर दे रहा है, तो यहां लिखेंगे आप सुरजीत कैपिटल अकाउंट, सुरजीत कैपिटल अकाउंट
ये काय का है, लोन का है, तो ये कितना आ जाएगा, 10,000 का लोन था, ये लिखा हुआ देखिए 10,000 कर दिए। ठीक है, पीछे जाते हैं, सेकंड पॉइंट देखते हैं। अदर एसेट्स वेयर रिलीज फॉर, अदर एसेट जो है स्टॉक हैगा आपका डेटर, फर्नीचर, प्लांट, तीनों रिलीज कर रहे हैं। तो यहाँ आएगा बाय बैंक अकाउंट, या बैंक अकाउंट लिख लीजिए, बाय टू सब जगह नहीं लिखा तो बाय बैंक अकाउंट है ये। कौन कौन सी चीजें हैं, स्टॉक्स, डेटर, फर्नीचर और प्लांट, तीनों चारों चीजों का, आपके चारों एसेट्स का अमाउंट लिख लेते हैं। 5,000 दिया है, इसका 18,500 है, और 4,500 है, और 25,000 है, 53,000 टोटल सबका आ जाएगा। इसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है, आगे लिखा है एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन अमाउंट इज 1,600 एंड क्रेडिटर्स एग्री टू पे 3,700। तो ये भी दोनों एक साथ एंट्री करके बताते हैं। तो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, इस बार मैंने बैंक अकाउंट पूरे ग्रीन कलर से लिख दिए ताकि आपको समझाने में आसानी हो जाए ना। तो एक्सपेंसेस का भी दे रहा है साथ में, और क्रेडिटर्स को भी, तो दोनों लिख लेते हैं हम। क्रेडिटर्स 1,600 एक्सपेंसेस का है, क्रेडिटर्स का पेमेंट आपका 37,000 का है, अमाउंट आ जाएगा 38,600। और नरेशन में क्या लिख देंगे, नरेशन सॉरी, आप नीचे लिख देंगे टोटल 1,15,600। जर्नल एंट्री पढ़ा पढ़ा के 11th को नरेशन की बोलने की आदत हो गई। चलिए, ये हो गया आपका क्या, टोटल। अब हमें क्या करना होता है, ये टोटल कैसे आएगा, ये टोटल अमाउंट कम आएगा, कितना कम आएगा उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पे आएगा। ये अमाउंट कम आएगा जब इस तरफ का क्रेडिट साइड का आप टोटल करेंगे, तो क्रेडिट साइड का जब टोटल करेंगे तो ये अमाउंट कम आएगा 6,600। इसको कहा जाता है आपका भाषा में क्या बोलते हैं, लॉस। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू, लॉस ट्रांसफर टू, दो पार्टनर हैं सुरजीत और राही, तो सुरजीत कैपिटल अकाउंट एंड राही कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना कितना आएगा, इनका रेशियो दिया है 3:2, तो 3:2 में 66,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सीधे सीधी बात है, 3 और 2 कितना हो जाता है 5, तो एक को मिलेगा 5 में से तीसरा हिस्सा, एक को मिलेगा 5 में से दूसरा हिस्सा, तो 5 से डिवाइड कर लीजिए। 5 वन जा 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, तो 1,320 का इंटू जब करेंगे 3 में तो 0,693, 3,960, जब 2 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा कितना, 0,462। ठीक है, ये दोनों का क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा, तो 3,960 और इधर आ जाएगा 2,640। ये आपका लॉस हो गया। लॉस को हम ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। तो अगला काम आपका क्या, कैपिटल अकाउंट बनाना। तो पहले लिखते हैं पर्टिकुलर सुरजीत राही, पर्टिकुलर सुरजीत और राही। बैलेंस बीडी से शुरुआत करी जाएगी, तो बैलेंस बीडी ये रहा, बैलेंस बीडी 10,000 एंड 8,000। फिर आपने देखना है एक रिजर्व दिया हुआ है, रिजर्व कितना है तो वो बता देते हैं। देखिए रिजर्व था 15,000, तो 15,000 को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना 3:2 में, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 9,000 और 6,000। इसके अलावा एक आपको क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस को भी आपको बांटना है, इसको भी किसी रेशियो में, सब हर उसको 3:5 और 2/5 में बांटना है। ठीक है, तो एक बार तो आप प्रॉफिट एंड लॉस को बांटेंगे, मतलब 7,500 को डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको, और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूट करना है आपको 15,000 को। तो जब 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा, देखिए कितना, 5 से डिवाइड कर दिया 3, और 3 3 जा कितना हो जाता है 9, तो एक को मिलेगा 9,000, एक को मिलेगा 3 2 जा 6,000। और जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इसको वाले अमाउंट को 75, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस वाले को, तो प्रॉफिट एंड लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यहाँ पे 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 1 जा 5, और कितना आता है 5, 1,500 आ जाएगा। तो 1,500 को जब 3 में इंटू करते हैं तो एक को मिलेंगे 15 3 जा 4,500, और एक को डिस्ट्रीब्यूट करने पे मिलेगा 15 2 जा 30, 3,000। तो ये तो हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन, ये होगा जनरल रिजर्व का था, ये प्रॉफिट एंड लॉस का है, ये जनरल रिजर्व का है। चलिए इसको लिखते हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बैलेंस बीडी लिखा आपने, इसके बाद आप लिख लेंगे रिजर्व, जनरल रिजर्व। रिजर्व आपका 9,000 और इधर आ गया 6,000। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना, 4,500 और 3,000। तो ये आपने जो क्वेश्चन में पहले बैलेंस शीट में दिया था उसकी एंट्री कर ली। अब अपन रियलाइजेशन अकाउंट में चलते हैं, जहाँ पे आपको पार्टनर्स को दिया था। तो ये सुरजीत अकाउंट इधर भी है, सुरजीत अकाउंट इधर भी है, तो दोनों जगह सुरजीत का अमाउंट लिखा जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट से
रियलाइजेशन अकाउंट सुरजीत, ठीक है, सुरजीत अकाउंट कितना आएगा सुरजीत के हिसाब से 10,000, ये लोन वाला अमाउंट। इसके अलावा इधर पर जाएगा फिर से रियलाइजेशन अकाउंट, ये रियलाइजेशन से कौन सा वाला भैया देख लीजिए, अगर आपको भूल जाए तो इन्वेस्टमेंट का है, काय का है, इन्वेस्टमेंट का है। ओके, तो सुरजीत इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के अलावा कितना आ जाएगा 8,000, है ना, इन्वेस्टमेंट का आ गया 8,000। इसके अलावा हमें वहां पे क्या था, एक चीज थी, लॉस थी, लॉस था ना, ये लॉस, तो लॉस भी लिखा जाएगा। तो लॉस कितना कितना है भैया 3960 और 2640। तो यहाँ लिखेंगे एक रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट से किस चीज का अमाउंट है, लॉस वाला, तो अब ब्रैकेट में लिख दिया लॉस 3960 और 2640। टोटल कर लीजिए, बाकी कुछ भी नहीं है। टोटल करेंगे तो टोटल करने पे कितना आ रहा है, टोटल करने पे इस तरफ का टोटल तो आएगा 29,000, इधर का टोटल आएगा 14,000 और इधर का टोटल आना चाहिए 29,000 और इधर आना चाहिए 14,000। तो जब बैलेंसिंग करनी होगी तो बैलेंसिंग आपको कैसा लिखाएगी, कैश अकाउंट के नाम से लिखाएगी। तो बैंक अकाउंट का तो अकाउंट यहाँ पे आएगा, तो बैंक अकाउंट 12,540 और 8,360 ये बैलेंसिंग फिगर होगा। ठीक है, कैसे निकालते हैं, इस तरफ के टोटल से इन सब के टोटल को माइनस करेंगे तो ये आएगा दोनों साइड का। तो इस तरह से आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी होता है। अब बनाते हैं अपन बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट के लिए आपको एक तो बैलेंस शीट में फिगर दिया हुआ है, उसके अलावा अपने कहाँ लिखा रियलाइजेशन अकाउंट्स में। तो मैं आपको पहले सारी चीज दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ से क्या क्या उठाएंगे अपन, है ना। पहला तो बैलेंस शीट में आपको दिया हुआ 11,500, ये आपका बैलेंस बीडी हो जाएगा। बैलेंस बीडी के बाद दूसरी चीज रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे आप। तो रियलाइजेशन अकाउंट में आपको दो तीन चीजें मिलेंगी, जैसे कि एक तो बैंक अकाउंट का अमाउंट दे रहा ग्रीन कलर से, मैंने पहले लिख दिया 38,600। ओके, उसके अलावा एक रियलाइजेशन अकाउंट में से बैंक अकाउंट ये रहा आपका क्रेडिट साइड में 53,000 का, ये भी ग्रीन कलर से लिखा हुआ था। तो दो अकाउंट तो ये हो गए। तीसरा एक लोन अकाउंट भी दिया हुआ है, कहाँ है, ये रहा लोन अकाउंट, कितना है 10,000 है। लोन अकाउंट कितना है 10,000 है। तो लोन अकाउंट ये रहा सुरजीत कैपिटल अकाउंट, लोन से कितना आएगा 10,000 का। ये भी आपका 10,000 नहीं लिखना, लेकिन आपको कितना अमाउंट लिखा जाएगा वो बता देते हैं। वो 10,000 नहीं लिखना है क्योंकि सुजीत का नहीं आएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था, देखिए राही लोन, राही पार्टनर का लोन है ना, पार्टनर का लोन है तो वो कितना आएगा 5,000 का, राही का लोन आएगा ना कि सुजीत का। तो आप लोग, मैंने इसलिए पहले सुजीत का बताया कि आप लोग को अगर ध्यान होता तो आप सुजीत का लिखते थे ना, मिसेस सुजीत का। मिसेस सुजीत का नहीं लिखना भैया, राही का लोन अकाउंट लिखना है। मिसेस सुजीत की एंट्री हम कर चुके हैं। तो एक तो राही का लोन आ जाएगा, दूसरा आपका बैलेंस बीडी आ जाएगा, और दो अकाउंट आपके एक्सपेंसेस में दिए हुए हैं। तो चार तो ये होगा। इसके अलावा एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे तो बैंक अकाउंट एक यहाँ पे भी आएगा। तो आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मतलब सबसे पहले आप लिखना शुरू करेंगे कहाँ से, बैलेंस शीट से। तो बैलेंस शीट से जब उतारेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, बैलेंस बीडी 11,500। दूसरा आपको वहां पे दिया है क्या, राही लोन अकाउंट। तो बैलेंस शीट का एंट्री सबसे पहले है राही लोन अकाउंट, राही लोन अकाउंट 5,000। ये हो गई आपकी बैलेंस शीट की एंट्री। अब आते रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट में दो अमाउंट है, एक तो एसेट साइड पे है, एक आपका सॉरी एक क्रेडिट साइड पे, एक डेबिट साइड पे। तो रियलाइजेशन अकाउंट एसेट्स का आ जाएगा और इधर आ जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। तो एक एक स्टेप बाय स्टेप करते आना है। जे आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे तभी सीख पाएंगे। ऐसे आप सोचें कि डायरेक्ट हम याद कर लें, तो याद करने का तो काम ही नहीं होता अकाउंट्स में, है ना। ये काय का है, ये क्रेडिटर्स एंड एक्सपेंसेस का है, ठीक है। तो ये अमाउंट मैं आपको बता देता हूँ कितना कितना है। इसका अमाउंट था 53,000 और इधर था आपका अमाउंट, इधर अमाउंट था 38,600। तो 38,600। अब कुछ नहीं, पार्टनर्स लोन अकाउंट है तो पार्टनर लोन अकाउंट में, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी दो दिए हुए हैं। बैंक अकाउंट ये है तो दोनों का लिख देंगे बैंक अकाउंट, बाकी तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ आ जाएगा दोनों पार्टनर का नाम, एक तो सुजीत कैपिटल अकाउंट और एक हैगा आपका राही राहीस कैपिटल अकाउंट। तो वैल्यू आ जाएगी 12,540 और इधर वैल्यू आ जाएगी 8,360। तो ये आपका कैपिटल अकाउंट भी बैंक अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। जब टोटल करेंगे तो टोटल आपका बैलेंस फिगर जो इक्वली आएगा 64,500
और इधर भी 64,500 ही आना है। देखिए इसके बाद जो है वो आपका 26 क्वेश्चन कर लेते हैं। 26 कह रहा है पास जर्नल एंट्रीज ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म ऑन द फॉलोइंग केसेस। तो फॉलोइंग केसेस में आपने जर्नल एंट्री करना, मैंने आपको पहले सिखाई है क्या क्या करते थे। तो पहली एंट्री क्या है, रियलाइजेशन डिसोल्यूशन एक्सपेंस वेयर 800, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 800 वेयर पेड बाय प्रभु ए पार्टनर। तो दोनों की एंट्री में आपको एक साथ करके दिखा देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। पहले हम करेंगे डिसोल्यूशन की, फिर डिसोल्यूशन एक्सपेंस जो प्रभु पेड कर रहा है। देखिए डिसोल्यूशन एक्सपेंस वेयर कितना 800 है, तो इसको आप कहाँ से लिखते हैं, जब एंट्री बनाएंगे तो इस तरह का फॉर्मेट बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे रियलाइजेशन, तारीख में मैं आपको एंट्री का नंबर लिख के दिखा रहा हूँ, आपको नहीं लिखना होता तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, आप चाहे तो कैश अकाउंट लिख लें, चाहे तो बैंक अकाउंट लिख लें, मैं दोनों लिख दे रहा हूँ। एक लिख के आना आप एग्जाम में, जो आपकी इच्छा हो। कितना आ जाएगा अमाउंट, 800। बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड, ठीक है, बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस पेड। ये कैसे आती है, तो ये हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था भैया, है ना। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो मैंने इसके जो पहला वीडियो डाला चैप्टर का, वहां पे सारी जनरल एंट्री समझाई है, आप वहां से कर सकते हैं। सेकंड एंट्री डिसोल्यूशन एक्सपेंस 800 पेड बाय प्रभु, कौन पे कर रहा है भैया, प्रभु कर रहा है। तो ये पार्टनर पेमेंट वाली कंडीशन है। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, सिंपल है, डेबिट अमाउंट है 800 टू प्रभु कैपिटल अकाउंट, प्रभु कैपिटल अकाउंट। ये अमाउंट कितना आ जाएगा, 800 टू 800 आ जाएगा। फिर तीसरी एंट्री जो बनेगी, वो तीसरी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन, पहले बता दूं क्या लिखा है, गीता ए पार्टनर हु अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन वर्क फॉर विच शी अलाउड ए रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000। तो ये रेम्यूनरेशन की एंट्री है 10,000 की। गीता एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस वेयर 9,500 वेयर पेड बाय गीता। तो जो हमें असल में एंट्री करनी, वो कितने की करनी है, रेम्यूनरेशन जो सैलरी है उसको अलाउ करा है वो उतने की एंट्री करनी है, मतलब 10,000 के हिसाब से आप एंट्री करेंगे, ठीक है। तो थर्ड एंट्री जो है वो काय के लिए, रेम्यूनरेशन। तो रेम्यूनरेशन जिसको मिल रहा है, आप देखिए यहाँ नरेशन तो आप लिख लेंगे ना, या फिर मैं लिखवा देता हूँ, चलो। बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड बाय प्रभु, एक्सपेंसेस पेड बाय प्रभु, ठीक है। तीसरी एंट्री है रियलाइजेशन, अभी जो बताया मैंने आपको, वो क्या एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, आप किसी पार्टनर को क्या दे रहे हैं, आप उसकी जगह पे रेम्यूनरेशन दे रहे हैं। तो टू गीता, मतलब कि सैलरी या कमीशन मान सकते हैं। तो कैपिटल अकाउंट, गीता कैपिटल अकाउंट, रेम्यूनरेशन अकाउंट डेबिटेड, अमाउंट आएगा 10,000 टू गीता कैपिटल अकाउंट 10,000। बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंस, ठीक है, बीइंग डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड, डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड बाय गीता एंड compensated by firm, compensated by firm। तो ये एंट्री बन गई कौन सी, गीता ए पार्टनर अपॉइंटेड लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ वर्क विच शी अलाउड ए रेम्यूनरेशन ऑफ 10,000, शी एग्री टू बियर ऑल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। तो सारे एक्सपेंसेस कौन दे रही थी, गीता दे रही थी, इसके बदले हमने उसे कंपेंसेशन दे दिया। फोर्थ एंट्री, जानकी ए पार्टनर एग्री टू लुक आफ्टर डिसोल्यूशन वर्क फॉर द कमीशन ऑफ 5,000। तो ये भी वही एंट्री, सेम टू सेम। जानकी एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्चुअल डिसोल्यूशन एक्सपेंस 5,000 वेयर पेड बाय मोहन। तो अब से देखिए यहाँ पे एक नया व्यक्ति आ गया, कौन आ गया, मोहन। तो आप यहाँ पे ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं था ना, यहाँ तो कुछ भी नहीं था, ये पेड पूरा एक्चुअल डिसोल्यूशन कौन पे कर रहा था, गीता ही पे कर रही थी। तो लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक नया व्यक्ति आ गया, तो उसके हिसाब से हमें फिर दो एंट्री करना पड़ेगी। एक एंट्री तो अनदर पार्टनर लिखा है, देखिए मोहन अनदर पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ जानकी। तो पहले आप इसके लिए एंट्री करेंगे, जानकी के लिए, फिर आप एंट्री करेंगे मोहन के लिए। तो यहाँ पे आपको दो एंट्री करना पड़ेगी, दो एंट्री करना पड़ेगी। तो दो एंट्री कैसे करते हैं, देखिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 5,000 टू जानकी कैपिटल अकाउंट। एक एंट्री तो ये होगी, ये कितने आ जाएगी, 55,000 5,000।
है ना, बीइंग dissolution expense paid by Janki and compensated by firm ठीक है। तो ये एंट्री हो गई। और इसके अलावा जो एंट्री करनी बताए, इसके अलावा जो एंट्री है वो किसके लिए बनेगी, दूसरे पार्टनर के लिए, तो मोहन के लिए। तो मोहन का जो पेमेंट मोहन के बिहाफ पे कौन पे कर रहा है, जानकी का बिहाफ पे मोहन पे कर रहा है, मतलब ऐसा है। तो जानकी कैपिटल अकाउंट, जानकी उसे कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, जानकी के बिहाफ पे मतलब जानकी जगह कौन पे कर रहा है, मोहन पे कर रहा है, तो जानकी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट, मोहन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये आ जाएगा 5500, तो 5500 बीइंग, नरेशन का लिखेंगे, बीइंग मोहन पेड dissolution expenses on behalf of जानकी। ठीक है, जानकी के बिहाफ पे कौन पे कर रहा है, अपना मोहन पे कर रहा है। इसके बाद जो एंट्री है वो क्या लिखा है, इसके बाद अगली एंट्री ये तो हो गई खत्म। फिफ्थ एंट्री, ए पार्टनर कविता एग्री टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर ए कमीशन ऑफ 9000। तो ये भी वैसी चीज है, पर इस बार एंट्री थोड़ी सी अलग है। सी ऑल्सो एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंस, कविता टुक ओवर फर्नीचर। कविता फर्नीचर भी ले जा रही है भैया, कितने के 9000 फॉर हियर कमीशन। तो फर्नीचर जब ले आ रही है तो एक एसेट्स ले आ रही है, तो ये दो एंट्री यहाँ पे भी करना पड़ेगी, है ना, एक तो डिसोल्यूशन के लिए, एक फर्नीचर के लिए। बात समझ में आ गई। चलिए करते हैं। फर्नीचर हेड ऑलरेडी भी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, तो फर्नीचर जो ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिए गए तो वो ठीक है। फिर ए डेटर रविंदर फॉर 19000 एग्री टू पे डिसोल्यूशन एक्सपेंस व्हिच वेयर 18000 इन द फुल सेटलमेंट ऑफ द डेट। तो इसकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, तो इसमें एंट्री की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जो रविंदर है वो हमारा एक डेटर है। तो जिस समय 19000 लेने थे, पर उसकी जगह वो क्या कर रहा है, मैं आप कुछ भी मत करो, मैं आपका पेमेंट कर दूंगा, 18000 में फुल सेटलमेंट हो जाएगा आपका। तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है इसमें एंट्री करने की। और ये जो फिफ्थ वाली मैंने इसमें बताया दो एंट्री होगी, तो दो एंट्री अगर आप करें तो ठीक है, नहीं करें तो भी ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ करना है तो कैसे करना है, और नहीं करना तो क्यों नहीं करना। एक एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट, शॉर्ट में बता देता हूँ, तो आप लिखना हो तो लिख लेना, रियलाइजेशन अकाउंट टू कविता अकाउंट। एक एंट्री तो ये बनेगी, ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट टू कविता कैपिटल अकाउंट। क्यों, 9000 की, है ना, इतना इतना अमाउंट लिख देंगे। दूसरी जो इसकी एंट्री बनेगी, मैंने बोला आपको दो एंट्री करनी है, दूसरी एंट्री जो इसकी बनेगी वो बनेगी कविता कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरी एंट्री ये बननी है 9000 की। अब देखिए दोनों एंट्री जो है अगर आप इसको कंबाइन करें, कंपाउंड एंट्री करें, तो दोनों कैंसिल हो जानी है, क्योंकि यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट काय में था, आपका डेबिट में था, ओके, और यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट में था, जिसकी वैल्यू 9000 थी, 9000 कैंसिल हो गया। ये सही, यहाँ पे कविता का कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट में था और इधर पे डेबिट में था, तो ये भी 9000 कैंसिल हो जाता। अगर अमाउंट अलग होता तो आप जरूर एंट्री करते, तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर यहाँ पे अमाउंट सेम है, तो आपको एंट्री नहीं भी कर रहे हैं, नो एंट्री लिख के आ रहे हैं तो भी ठीक है। क्या लिख देंगे यहाँ पे, नो एंट्री। अगर नो एंट्री लिख देंगे तो भी ठीक है, कोई बात नहीं, और अगर एंट्री कर रहे हैं तो भी ठीक है। तो नो एंट्री लिख दें तो ज्यादा आसान है ना। और इधर आखिरी वाली भी नो एंट्री, तो दो क्वेश्चन की दो एंट्री जो आखिरी की उसमें नो एंट्री लिखना है आपको। बात समझ में आ गई। तो देखिए फिर से बता देता हूँ, देखिए लिखा है कविता पार्टनर एग्री टू टू कवर आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर द कमीशन ऑफ 9000। तो 9000 का कमीशन पे वो देख रही है। शी ऑल्सो एग्री टू बी डिसोल्यूशन एक्सपेंस, वो क्या कर रही है, डिसोल्यूशन एक्सपेंस भी वही देख लेगी। कविता टुक ओवर फर्नीचर, अब देखिए वो एक्सपेंस के बदले फर्नीचर ले जा रही है, तो यहाँ पे कुछ ना जा रहा है ना कम हो रहा है, ठीक है। तो ये आपकी एंट्री करने की जरूरत नहीं है, फोर्थ और फिफ्थ और सिक्स्थ में कोई एंट्री की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 27 से वो अनडिक्लेयर एसेट्स एंड लायबिलिटीज के बेस्ड है। इसके अलावा 28 भी ऐसे ही है, और 29 जो है वो प्रिपरेशन ऑफ ओल्ड बैलेंस शीट एंड डिसोल्यूशन के ऊपर है। तो जनरली इस तरह के क्वेश्चन एमपी बोर्ड आज तक पूछता नहीं है और ना कभी पूछे गए हैं, और इस साल भी नहीं आएंगे। तो अगर आप इनको छोड़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा रहेगा। अगर आपको फिर भी इच्छा करने की है
तो आप क्वेश्चन नंबर 26 तक अगर कर चुके हैं तो आप यहाँ तक आके ये सीख ही जाएंगे कि क्या क्या हमें बनाना होता है और कैसे बनाना होता है ना, यही सब बनाना होता है। तो भी आप करके देख लीजिए, जिसको इच्छा है पढ़ने की वो पढ़ लें, नहीं पढ़ रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कभी बोर्ड ने आज तक नहीं पूछे और ना ही कभी आगे पूछेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली बड़े हैं, डिफिकल्ट है, इतने डिफिकल्ट नहीं आते हैं 4 या 5 नंबर में। ठीक है, तो इतना ही। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं चाहता हूँ पढ़ना, तो आप करके देख लीजिए, या फिर आप मुझे डिस्कशन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, मैं आपको बता दूंगा वहाँ पे कैसे करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें करेंगे अपन अगला चैप्टर, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 7, शेयर कैपिटल के बारे में। अगर अच्छा लगा हो, जो मैंने पढ़ाया वो समझ में आया, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।